ये अपना सही है अभी। अभी आपको क्या करना है, इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है, कंट्रोल और एंटर प्रेस करके। हो गया सर। अभी आपको कॉपी और पेस्ट करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बस ये कॉर्नर आ गया। अभी आपको इसको यस। फ्लिप कर करके रखना है सब तरफ, तो आपका वो बराबर कैलेडोस्कोपिक बन जाएगा। तो अभी क्या करना है आपको वापस, देखिए कंट्रोल टी करने आपको पे, वापस कंट्रोल टी करने पे इसका अनवांटेड एरिया बाहर तक जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, बाहर तक नहीं जाना चाहिए, वो अंदर, उसके अंदर ही रहना चाहिए। तो ये ये क्या नीचे का ऊपर से लेयर बंद करिए ना। पहले आपको कंट्रोल टी हटाना पड़ेगा, एस्केप मारिए उसको। हाँ लेकिन देखिए देखिए, सिलेक्शन ये एक्स्ट्रा कुछ कैसे हो गड़बड़ गया? हुई है, क्योंकि आपने क्रॉप नहीं किया था उसको। किसको सर, कंट्रोल दूसरे अल्टर को जेड क्रॉप? कीजिए, क्योंकि हाँ, मैं बोलता आपको क्या हुआ है। आपकी ये जो इमेज थी ना, हमने कैनवास साइज तो कम कर दी, लेकिन हम उसको क्रॉप करना भूल गए थे। ओ। ठीक है। इसकी वजह से उसने फाइल के बाहर का एरिया जो वो भी सिलेक्ट कर लिया, जब हमने पेस्ट किया तो फाइल के अंदर उसने पेस्ट कर दिया। तो अभी ओके। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, मर्की टूल लेके ना नीचे का एरिया डिलीट कर दो, जो गाइडलाइन के नीचे आ रहा है ना। हम्म। ओके। अभी वापस आपको इसको कंट्रोल प्रेस करके लेयर वन के ऊपर क्लिक करना है, ये कंट्रोल टी हटा के, ठीक है। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सर इसका कॉपी, ये तो अच्छा। और एक निकालना है हमको। हो ओके। गया। अभी आपको कंट्रोल टी करना है, क्या? राइट क्लिक करके उसको हॉरिजेंटल करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक क्लिक करिए आप। हाँ, फ्लिप हॉरिजेंटल। और आगे सर फिर से इसको राइट क्लिक रोटेट। करके, नहीं, फिर से राइट क्लिक करके आपको राइट, उधर कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है। नीचे वाला जो हो है ना, गया सर। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट 90, ये करना है। ये ओके बस सर। एंटर कर देना है आपको। ये एक पिक्सल का डिफरेंस आ गया है। हाँ, वो इसलिए आया है क्योंकि नहीं सर आप मैं, पेन टूल में है ना। हाँ हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो नॉर्मल है, वो मामूली है, वो तो हो जाएगा। आपका पेन टूल लेके आप चेक करिए ना, उसके अंदर एंटी का ऑप्शन तो नहीं शुरू है जब हम उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब। ओके। पेन टूल को हम जब सिलेक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो पेन टूल से कुछ भी बना के आप राइट क्लिक करके ना मेक सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन चालू है कि बंद है, क्योंकि ऐसा अक्सर तभी होता है जब। एक मिनट सर, इसी में देख लेते हैं। हाँ। यहाँ कुछ तो दिखा नहीं रहा, पेन टू से सिलेक्शन मैंने लिया तो। वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसे नहीं, कंट्रोल अल्टर जेड करिए एक बार। बस। अभी आप राइट क्लिक कीजिए, बस इतना नहीं, एक ही बार करना था। राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन। ये ऑन देखिए है। यहाँ पे शुरू है ना। इसकी वजह से हाँ। क्या है, वहां पे थोड़ा ब्लर आ चुका है। तो ओके कर दीजिए उसको, वो बंद करके ओके। ओके करके रखिए, ठीक है। अभी वो नेक्स्ट टाइम आप करोगे तो ऐसा कुछ आएगा नहीं। ओके। तो अभी इसमें लाइन है, वो ओके चला ओके। लेते हैं क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर अभी आपको क्या करना है, लेयर टू। हाँ। ये लाइन मिटाने के लिए कल बोला था ना आपने, वो नहीं कर सकते क्या ये टूल लेके? स्मर्ज क्या क्या हाँ, कोई कर कुछ सकते हैं ना, हाँ। बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्रमोद आप जी ये वो जो करके देखिए। दोनों, हाँ, तो ये जो है ना लेयर, पहले आपको मर्ज करने पड़ेंगे दोनों। ठीक है। फिर आप चाहो तो ये जो टूल है अपना स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हाँ, स्पॉट हीलिंग। की मदद से आप इसको हटा। हाँ। सर मैजिक हो गया। मैजिक हो गया, वेरी गुड। ओके सर, सर आगे क्लास सर कंटिन्यू किया जाए, हमारा होस्ट मैं हटा रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं एक सेकंड प्रैक्टिस कर रुकिए रहा ना हूँ। अभी। ये पूरा कीजिए हाँ तो, कीजिए ना प्रमोद जी। हाँ, ये पूरा कीजिए ना, मैं भी वही सोच रहा हूँ, ये पूरा कर दीजिए इतना। अभी इसको पूरा है। हॉरिजेंटल करना है ना? नहीं हाँ नहीं, तो सर, अभी उसकी और कॉपी निकालनी है। हाँ, कंट्रोल जे कंट्रोल ए। कीजिए और हाँ। कंट्रोल जे।
राइट क्लिक करके हॉरिजेंटल ना। सर अब यहाँ से इसको रोटेट यहाँ क्या, से इसको रोटेट? आपको, नहीं 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 नहीं, इसका नहीं अभी नहीं। हाँ, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, उसको उठा के आपको ये जो राइट साइड वाला है उसके सेंटर में रखना है। हाँ सर। हाँ, यहाँ पे। ओके। अभी आपको करना है उसको राइट क्लिक करके हॉरिजेंटल, फिर वापस से लेयर मर्ज कर देने हैं आपको दोनों, ओके। एंटर करके, फिर वापस से उसकी कॉपी, वापस से कंट्रोल टी। अभी हम सेंटर वाला पॉइंट कहाँ रखेंगे? यहाँ पे, सही है। अभी आपको वर्टिकल करना है राइट क्लिक करके। मर्ज करना है ना पहले ही? हाँ, नहीं मर्ज नहीं करना, अभी अभी मर्ज करना है एंटर करने के बाद। सर हाँ, सही है सही है। रूलर ठीक है, कैसे हटाएंगे इस सर? तरह से। हाँ, के लिए सर कंट्रोल आर। क्या करने के लिए? रूलर रूरल हटाने के हटा लिए, दो ना, छिपाने मूव के लिए टूल से सर वो हटा दो। गाइडलाइन हटाने के लिए? नहीं नहीं, गाइडलाइन हटाने के लिए कंट्रोल प्रेस करके आपको इधर का डबल डॉट का जो बटन आता है ना, एल के बाजू में जो कंट्रोल आता है, एल के बाजू में कहाँ सर? कंट्रोल प्रेस कर, हाँ वो प्रेस कर दीजिए और रूलर ये हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। किस पे फिर बोला आपने कंट्रोल सर, पे। कंट्रोल? कंट्रोल प्रेस करना है आपको और एल के बाजू में जो बटन है ना। ओके ओके सर, सेमी कॉलम क्या नाम है इसका पता है? हाँ सेमी कॉलम हाँ, ही होगा वही सर, कुछ है। ओके सर। हाँ, सेमी कॉलन ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ही आपका हो गया। सर ये पैटर्न बनाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हमें लग रहा था, इसलिए हम इसको बार बार पूछ रहे थे। हाँ, मुझे भी बहुत क्लियरली पता, समझ गए। सर ये कोई पायल अग्रवाल एक्चुअली, एडमिट होना चाहता है। हाँ उनको करिए ना एडमिट। हो गया सर, ये ठीक है तो ना? इस, हाँ बढ़िया बढ़िया है। और ये जो चीज है ना, ये अगर आप ज्योमेट्रिक डिजाइनों के साथ में करोगे ना, मतलब, हाँ तो वो तो और भी मतलब बढ़िया होता है, और वो डिजाइन जो है तो अलग ही बन जाती है, किसी की कोई कॉपी नहीं रहती। और मेरा एक ज्योमेट्री फ्रेंड है मतलब ना, सर? वो ज्योमेट्रिक मतलब, अभी ये तो ज्योमेट्रिक उसमें कलर के स्क्वायर वगैरह रहेंगे कलर के, या फिर ट्रायंगल रहेंगे, ऐसा कोई पैटर्न रहेगा, और उसको आप इस तरह से कन्वर्ट करोगे तो वो भी मतलब और अच्छा दिखता है, और मतलब नया ही बन जाता है। वो तो कोई कह नहीं सकता कि ये हमारी कॉपी है या ऐसा कुछ है। ओके जो भी सर, मतलब मेरा इस सवाल इस टेक्निक सर, से जो भी बनेगा सब नया बनेगा ऐसा। सर हम्म। हम्म। मैं ये पूछ रहा कि सर आपने जो बताया स्टार्टिंग में, इसको ये कोई भी इमेज में लूंगा तो क्या उसको एक परफेक्ट साइज में लेना जरूरी था क्या? जैसे 5.3 था तो आपने 3.3 कन्वेंस कराया था, वो करना जरूरी है क्या? हाँ, इसको स्क्वायर फॉर्म में रखना जरूरी है, तभी तो आपका ट्रायंगल वहां पे परफेक्ट बनेगा, और आप उसको फ्लिप भी बराबर से कर पाओगे। तो सर नहीं तो क्या होगा, अगर आपकी इमेज, किसी इमेज के बीच में से काटना हो तो भी वो प्रोसीज करना ही पड़ेगा? किसी इमेज के अगर बीच में से आपको काटना है ना, तो भी आपको हाँ। उसको वो प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर देखो यहाँ पे क्या होता है ना, स्क्वायर फॉर्म में हमारा इमेज है, ठीक है। तो जी। उसमें आप वो पोर्शन सेंटराइज कर लीजिए जहाँ से आपको क्रॉप करना है, या फिर ये जो ट्रायंगल आपका सबसे पहला जो बनाया था ना अपने पेन टूल से, हाँ। उस ट्रायंगल की जगह पे आप वही एरिया रखिए जिसको आपको फ्लिप करना है। ओके। अगर मानिए सर, मेरा ये सवाल है, जैसे मान लीजिए मैंने ये रूलर लगा लिया किसी भी इमेज से बीच में से मुझे जो काटना हो सर, हम्म। तो मैं अगर एरिया डिफाइन कर लूँ कि इसी के बीच में से मुझे काटना है, इसे रूलर ही लगा के, जैसे ये बीच का पार्ट, हाँ, तो इसमें फिर पेन टूल बना के मैं अगर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ ना? इसके लिए कुछ इमेज साइज को नहीं छेड़छाड़ करना पड़ेगा? अगर ये मान लीजिए यही पोर्शन मुझे चाहिए तो नहीं ऐसा कर तो हो सकते आप, सकता क्योंकि यहाँ पे ये जो आप आपने जो एरिया डिफाइन किया है ना इतना, है। हाँ। वो एरिया भी आपको है ना स्क्वायर फॉर्म में रखना पड़ेगा। जो आपने अभी क्रॉस लाइन बनाई है ना, वो परफेक्ट 45 डिग्री के एंगल में होनी चाहिए, तभी आप ओके। वो सब चीजें आगे की कर पाओगे, नहीं तो वो कनेक्ट नहीं होगा एक दूसरे से, आड़ा टेढ़ा ही बन जाएगा वो, समझ गए ना। इसीलिए ये सर परफेक्ट मैं 45 बना के रहा था एंगल। तो नहीं बन पा हेलो। रहा था। हम्म। इसलिए सर मैं बना रहा था तो नहीं बन पा रहा था, यही समस्या रही होगी, तब हम भी कहें क्यों नहीं बन पा रहा है बार बार।
हाँ, क्योंकि देखो 45 के एंगल में रहेगा ना, तभी तो वो फ्लिप होके बराबर परफेक्ट आ जाएगा ना, वो 90 डिग्री बन जाएगा। ओके। फिर उसको फ्लिप करेंगे तो 180 डिग्री में हो जाएगा वो, है ना। ओके तो वो सर। कोई भी चीज आप बनाते हो ना, तो स्क्वायर फॉर्म में होनी चाहिए। और साइज उसकी जो भी रख सकते हो आपके हिसाब से, 10 बाय 10 रखो, 5 बाय 5 रखो, लेकिन स्क्वायर फॉर्म में। हाइट और विड्थ दोनों सेम रहनी चाहिए उसकी, तो ही वो परफेक्टली बनेगा, ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। स्क्रीन हटा रहे हैं आप, शेयर कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। अभी वो मैडम की शेयर शुरू करनी है मुझे, उनको पेन टूल बनाने में वो थोड़ी तकलीफ हो रही है ना। आप मैडम की स्क्रीन शेयर करवा दीजिए ना। हो गया सर, मेरे यहाँ से हट गया। ओके। सुगंधा के पास सर चला गया हमारे यहाँ से। हाँ। पूछिए सर, गया। हेलो मैडम। हाँ सर, आपके यहाँ से सिखा दीजिए, चलेगा। अरे यार, अरे आपको आना चाहिए ये सब चीजें। मुझे आपको काम करते हुए देखना हो तो कैसे देखूंगा मैं। सर मैं नहीं सर, मैंने कल रात को बहुत ट्राई किया, लास्ट में मेरा आंख दर्द करने लगा, इसीलिए मैंने आपको मैसेज डाल दिया। क्योंकि तो मुझे शायद देखना है मेरा, आप किस तरह से का। सर हेलो। मेरा शायद इसका क्या बोलते हैं, माउस का प्रॉब्लम है कि पता नहीं। लेकिन आपका जो दो कर्सिव ये आ रहा है ना, कर्वी शेप, वैसे नहीं आ रहा है हम्म मेरा। मेरा जैसे मतलब मैंने एक बार क्लिक किया पहला स्टार्ट में, हम्म। एक डॉट लिया, फिर हाँ सेकंड डॉट लेने के बाद हम लोग खींचते हैं ना, वो कभी आता है कभी हाँ। नहीं आता है। तो शायद मेरा माउस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आपके जैसा नहीं ठीक है हो रहा है, जैसा आप प्रोफेशनली बना रहे हैं ना, जो एकदम मतलब कॉन्सेंट्रेट, मतलब कंटिन्यूसली आप कवि शेप दे रहे हो, वैसे नहीं, वो आइडिया नहीं पता चल। तो अभी मैं आपका क्या मैंने बोलता हूँ, जो आपका आपकी स्क्रीन वीडियो खाली। जो, हाँ, हाँ, आप एक बार बोलिए बोलिए, दिखा आप बोलिए। दीजिए। आप एक बार दिखा दीजिए, मैं शाम इवनिंग को आके वापस ये करती हूँ, फिर आपको कल आपको तो मैं आपको वो ये करके वो क्या एनीडेक्स में बता देती हूँ। ओके, ठीक है, नहीं कोई तो, बात नहीं। तो हाँ, जैसा तो कोई बात नहीं, आप मुझे प्रोफेशनली, ऐसा मतलब प्रोफेशनली नहीं आ रहा है, जैसा जैसे आपका आपका कंटिन्यूसली कवी शेप आ रहा है वैसे नहीं हो रहा है। नहीं तो ऐसे टूक 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 करके तो बहुत टाइम लग जाएगा, जैसा आप जैसे कर रहे हो ना वैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे होस्ट बना दीजिए यहाँ पे राइट क्लिक करके। उसमें कहीं वीकली पार्टिसिपेंट में मॉड। क्लिक करो तो बाजू में है ना वो विंडो खुल रही है जहाँ पे सब लिस्ट आ रही है। अच्छा, फिर तो उसके उसमें अंदर सर में आप। मोर में गए आप तो। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, उसी में आ गया, इधर साइड में आ गया। वीकली मॉड्स आ खुल गया। गया, हाँ। हो गए ओके सर आप। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए पहली सर। बार कर रहे हैं ना, इसके लिए सब थोड़ा हमको समझना पड़ता नहीं है। सर, हाँ, ठीक है, इसीलिए पहली बार है हमको भी डर इसलिए कर लगता है सकते कि हैं तो अच्छा है। नहीं नहीं, डरने का थोड़ी रहता है, को कंप्यूटर में धड़ाका थोड़ी होगा, कोई बॉम्ब थोड़ी फूटने वाला है। नहीं, करके वैसे ही देखने का, अपने बिंदास पास क्लिक करके देखने का। और क्या सर। लिमिटेड टाइम है और उसमें गड़बड़ हो जाए तो तो लफड़ा फिर हो से जाए। लिंक जाएगा, उसमें क्या है। अच्छा, दोबारा से लिंक पे क्लिक करोगे तो वापस हो जाएगी ज्वाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम समझ, नहीं है। देखिए, आ गई मेरी स्क्रीन। आ हाँ गए सर, आ आ गए। गया। ठीक है, तो अभी मैं 15 बाय 15। 15 बाय 15 की फाइल ली है मैंने। सर रिजोल्यूशन इसका एकदम मैं 150 थोड़ा कर दे रहा स्लो हूँ। बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ये तो फाइल मैंने फास्ट ली है, बाकी मैं सारी चीजें स्लो ही बताने वाला हूँ, ठीक है ना। स्टार्टिंग से, तो हाँ ब्लैंक फाइल मैंने स्टार्टिंग। ली है यहाँ पे। हाँ, तो पेन टूल से जैसे हम एक बार पहली बार क्लिक करके छोड़ दिया हमने। हाँ अभी मैं देखो, मेरे को क्या है, लीफ का शेप बनाना है। सर, ये शिफ्ट तो मैं दबा क्या रहे हो करूँ। क्या आप? शिफ्ट दबा रहे हो? नहीं नहीं, शेप मैंने कोई बटन को कोई टच नहीं किया अभी, ठीक है। अच्छा। हाँ मुझे अभी एक पत्ती का शेप बनाना है। तो हाँ, मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जी क्लिक करके मैंने छोड़ दिया। जी। यहाँ पे ये मेरा रबर बैंड का ऑप्शन शुरू है, हाँ इसलिए ये ऐसा यहाँ पे कनेक्टेड बता रहा है, ठीक हाँ है। तो फिर मैं क्या करूंगा इधर, अभी यहाँ पे है ना, मैं क्लिक करके छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पे मैं हाँ ऐसे खींचूंगा। हाँ ओके। हाँ। अभी अभी खींचने के टाइम मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए।
मेरा ध्यान होना चाहिए ये जो कर्व बन रहा है इसके ऊपर। हाँ ठीक है, कि ये अगर मुझे लगता है कि अभी इतना परफेक्ट कर्व शेप है तो तभी मैं मतलब इसको छोड़ दूंगा, अदरवाइज हाँ मेरे को छोड़ना नहीं है। और अगर छूट भी हाँ गया गलती से तो फिर आपको कंट्रोल प्रेस करके ये जो पॉइंट है ना, सेमी पॉइंट जो बने हैं ना हाँ दोनों, हाँ हाँ हाँ, इनको आप स्ट्रेच करके वापस ये कर्व को आप बड़ा छोटा कर सकते हो। हाँ ठीक है, इसको किधर भी कैसे भी आप, आपको जैसे शेप में चाहिए वैसे शेप में आप इसको रख सकते हो। ओके, अगर छूट भी जाए तो, नहीं छूटा तो क्या करना है हमको, पहले एक सिंगल पॉइंट लेना है, दूसरा पॉइंट लेके खींचना है, और जब तक हमको परफेक्ट लगे तब तक इसको खींच के छोड़ देना है। फिर हाँ। अगली चीज क्या है, हमको अल्टर प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अल्टर प्रेस वो क्यों करके, करना है, अच्छा। क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं अभी अगर ऐसे ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पे मेरे को कॉर्नर चाहिए पत्ती का, जैसे इधर बनेगा ना ऊपर टॉप में, हाँ हाँ ऐसा कॉर्नर मुझे यहाँ चाहिए। तो हाँ अगर मैं डायरेक्टली ऐसे बना रहा हूँ तो यहाँ पे वो कॉर्नर नहीं आ पा रहे हैं, तो हम क्या हाँ करेंगे, हाँ अल्टर प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये पहले जैसी नई शुरुआत हो गई, जैसे हमने पहला पॉइंट लेके ऐसा हो रहा था ना, हाँ 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 वही सेम चीज अभी यहाँ से होने लगी। मतलब यहाँ से भी एक नई शुरुआत है फिर। हाँ कोई इसमें, ये जो कर्व हमने बनाया इसका कोई लेना देना नहीं है अभी यहाँ से, अभी यहाँ से हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, हाँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐसे कुछ भी नहीं बनाना है हमको, हमको यहाँ पे क्लिक करके वापस उसको खींचना है ऐसे। हाँ ठीक है, तो अगर ये अभी शेप बराबर नहीं आया ना, तो हाँ कंट्रोल प्रेस करके आपको यहाँ पे वापस से क्लिक करना है, और ये जो पॉइंट है ना इसको आप एडिट करके इस तरह से रख सकते हो। हाँ, ओके, इसमें ओके। दो पॉइंट बनते हैं क्योंकि यहाँ पे एक टच हो रहा है, एक यहाँ पे टच हो रहा है। तो हाँ, जितने यहाँ पे मतलब पॉइंट बनेंगे वहां से आप इसको कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो, कभी भी सुधार सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये शेप बनता है। हाँ, ओके, समझ में आ गया आपको? हाँ, आ गया। सर अभी ये प्लस, आपको जो प्लस का प्लस है और माइनस है, हम्म, माइनस तो घटाना है, प्लस का कैसे करेंगे? क्या प्लस? बीच में एक एक ये अगर अपने को, हाँ हाँ, ये जो है वो, हाँ हाँ, तो इसमें है ना, जैसे पेन टूल से मैंने कुछ भी बनाया। जी ओके, मैं अभी क्या करता हूँ, इतने सारे पॉइंट नहीं लेता हूँ, सिर्फ इस तरह से मैंने दो पॉइंट बनाए अभी इसके अंदर। जी ठीक हाँ है, तो मुझे अगर इसको सुधारना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों पॉइंट के मतलब दोनों पॉइंट की मदद से ही मैं इसको कुछ भी सुधार सकता हूँ। अभी एक तो ये पॉइंट है, यहाँ हाँ से तो मैं इसको खाली जगह इसकी चेंज कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे अगर एक कर्व बनाना है, कर्व में कुछ चेंज करना है कर्व शेप में, हाँ तो हाँ मैं वो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ लेकिन अगर मुझे इसके बीच में कोई पॉइंट ऐड करना है तो हाँ हम उसके लिए क्या करते हैं, ये टूल का प्लस, यूज करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया, अभी मैं इसको अगर मॉडिफाई करना है तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, अगर मैं हाँ यहाँ पे पॉइंट ऐड कर दूंगा तो मैं यहाँ से भी उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से उसको चेंज कर सकता हूँ। हाँ तो ये क्या है, एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो शायद हम काम करते करते अगर कंट्रोल सॉरी शिफ्ट अगर प्रेस करें तो वही चीज आ जाती है। ठीक है, कि हाँ, ये प्लस वाला जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट बना दिए। हाँ तो इस तरह से मतलब हमको कहीं पे भी बीच में एडिट अगर उसको करना है तो हम हाँ शिफ्ट प्रेस करके वहां पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, या तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसी तरह डिलीट एंकर पॉइंट है माइनस वाला। ठीक है, हाँ, तो हाँ, तो जैसे हम ये वाला लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पॉइंट वहां से हट जाएगा। हट ठीक है, जाएगा। तो जैसे पॉइंट वहां से हट जाएगा वो पहले अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा वो। हम्म, समझ गए ना, जैसे मैंने यहाँ पे ये ऐसा है अभी। ठीक है, मैं अभी इसके अंदर पॉइंट ऐड कर देता हूँ, ये मैंने पॉइंट ऐड कर दिया और इसको यहाँ से मैंने ऐसे चेंज कर दिया कुछ भी। लेकिन जब मैं इसको क्या करूंगा, ये पॉइंट हटा दूंगा यहाँ से, हाँ क्योंकि ये पॉइंट है और उसको मैंने चेंज करके रखा हुआ है। अगर ये पॉइंट ही मैं हटा दूंगा तो ये अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि वहां से पॉइंट ही नहीं बचेगा, तो वहां से जो करेक्शन किया हमने वो चीजें भी नहीं बचेगी। ठीक है, हाँ समझ में आ गया बराबर? हाँ। शायद मैंने कल ऑल्ट नहीं यूज किया होगा। हाँ, वो ऑल्ट ऐसा कुछ। ऑल्ट पता है मुझे, वो डायरेक्शन के लिए उसको ऑल्ट प्रेस करना पड़ता है, लेकिन वो खींच के उसके बाद ऑल्ट करने का है वो नहीं पता। हाँ, तो ये पेन टूल से है ना, आप ऐसे कोई भी चीजें बना सकते हो। जैसे ये मैंने बना दिया, इसको कंट्रोल टी करके हम क्या है बाद में ऐसे घुमा भी सकते हैं। ये हम्म। मैंने वीडियोस, मेरे पुराने वीडियोस में भी मैंने सारी चीजें बता के रखी है। ठीक है ना, कल आपका वीडियो देखा ऐसे मत। मैंने, लेकिन ये नहीं जम रहा था। कौन सा वीडियो? कल वो पुराना वीडियो आपने देखा? शायद नहीं, हाँ पुराना स्टेप बाय स्टेप नहीं ये किया है आपने।
हाँ हाँ सब ड्राइंग टूल्स बताए आपने, ड्राइंग हाँ हाँ टूल्स हाँ। वो देखे मैंने। तो वीडियो में मतलब नहीं समझ में आ रहा था ऐसा? नहीं, मुझे नहीं समझा वो। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है उस टाइम में मैं भी समझाने के मतलब लायक नहीं रहा हूँगा, क्योंकि हाँ नया नया शुरू किया था मैंने। मुझे हाँ हाँ एक्चुअली माइक में वगैरह बोलने की भी ज्यादा आदत नहीं थी ऐसी। हाँ हाँ, ये क्या आ गया, मीटिंग 40 मिनट हो ओके चुके सर। हैं अपने, ऐसा? हाँ। ये कर देता हूँ। वर्क टाइम खत्म ठीक है ऑटोमेटिक होगा, फिर लिंक शुरू कीजिएगा अभी नहीं। ठीक है ओके। तो अभी आपको और कुछ कल के मैंने जो टूल्स बताए, इसमें ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया? अरे जो नहीं सर, रोटेशन वो कर रहे थे पेन एक बार टूल का कीजिए तो सर, कुछ बना के फिर से रोटेट कीजिए ना, क्या किए उसके लिए। कौन सा अभी जो किया था मैंने वो? जैसे एक एक कोई भी शेप बना के उसको रोटेट कीजिए ना। 5-6 बनाए थे ना, हाँ मिरर हाँ। टाइप का। बस एक बना के उसी को वही बनाना था, उसके लिए क्या किया आप। वो जो फ्लावर बनाया था मैंने, उसी की बात कर रहे हो ना? नहीं नहीं, अभी जस्ट आपने हार्ट बनाया था ना, उसके लिए उसके बाद इसी को वो हाँ, कई। हार्ट का फ्लावर। हाँ, इसके बाद देखिए, इसको ये क्या ऐसा बना करना है। दिया अपन ने कुछ भी, ये पार्ट ऐसा से कुछ भी बना लिया। बना दिया आपने। हाँ। फिर इसको सिलेक्ट करना है आपको, कंट्रोल कॉपी और से। पेस्ट करना है, कंट्रोल C कंट्रोल V। ठीक है, अच्छा। कॉपी और पेस्ट हो गया, वो एक दूसरे के ऊपर एकदम परफेक्ट है ना, तो अपने को पता सिलेक्ट नहीं करने के चलता। लिए लेकिन सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल करना है क्या सर, पूरे। क्या करने के लिए? सिलेक्शन आपने जो सिलेक्शन किया पूरा, उसके लिए क्या किया, कंट्रोल प्रेस करके किया है पेन टूल से ही केवल। नहीं, उसके लिए कंट्रोल प्रेस किया मैंने। ठीक है, ओके ओके। जैसे ये मैंने बना दिया इतना, फिर मैं क्या ठीक है। करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल में जैसे ही क्लिक करूंगा ना, कंट्रोल यहाँ पे प्रेस करूंगा, तो क्या होगा इधर, हाँ। ये वाला ऑप्शन चालू हो जाएगा, ये वाला, ये व्हाइट वाला दिख रहा है डायरेक्ट। नीचे का, हाँ डायरेक्ट हाँ। सिलेक्शन टूल, जिसकी ओके। शॉर्टकट की ये है। तो आप चाहो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या तो डायरेक्टली कंट्रोल प्रेस करोगे तो भी वही सेम चीज आने वाली है। ठीक है, तो मैंने इसे कंट्रोल कंट्रोल एंटर। प्रेस किया और इसको, कंट्रोल नहीं, ओके, सिर्फ कंट्रोल, एंटर नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा हाँ, सिलेक्शन का ही बात कर। हमको। हाँ, तो इसको सिलेक्शन में अभी हमको नहीं करना है, अभी हमको इसका फ्लावर बनाना है। मान लीजिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक सिंपल शेप ले लेता हूँ। हाँ, एक सिंपल बना ठीक है, दीजिए सर। ये सिंपल है एकदम। अभी इसको ओके। मुझको एक फ्लावर की तरह घुमाना है। ठीक है, पूरा इसका राउंड शेप में इसको मुझे को कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पेन टूल से मैंने इसको बनाया, तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और पेन टूल से ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा इसको। ओके। ठीक है, फिर कंट्रोल C और कंट्रोल V, कॉपी करना है, पेस्ट करना है उसी जगह पे। ठीक है। तो इसके ना एक कॉपी निकल चुकी है, देख सकते हो आप, है ना? मैंने उसको कंट्रोल T करके जब बाजू में उठाया तो उसकी कॉपी साइड में हो गई है, लेकिन वो ओके। एकदम बारीक, मालूम है ना, पेन टूल से एकदम बारीक लाइन बनती है, और उसी की जगह पे पेस्ट है वो, तो हमको लगेगा भी नहीं कि इसकी कॉपी निकल चुकी है, लेकिन वो निकल जाती है, कॉपी पेस्ट हो ठीक। चुका है वो। ठीक है, उसके बाद आपको कंट्रोल T करना है। कंट्रोल T करने के बाद ये जो पॉइंट है इसका सेंटर वाला, उसको यहाँ पे रखना है हमको, जहाँ पे हमारा फ्लावर का सेंटर आने वाला है। ओके, नीचे रखना फिर है क्या। हमको इसको हाँ, नीचे रखना है इसको, क्योंकि ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको रखोगे और ऐसे रोटेट करोगे तो ये इधर की इधर घूमेगा। ठीक है, तो ये चीज होगी नहीं बराबर। तो हमको क्या करना है, कंट्रोल T करने के बाद ये जो पॉइंट है इसका जो सेंटर वाला एरिया है, उसको हमको चेंज करके यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब ओके। ये कंट्रोल T का जो सेंटर वाला एरिया ये बन गया है। तो मैं यहाँ से अगर इसको शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से रोटेट कर देता हूँ बाहर से, ओके। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये रोटेट हो जाता है। पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा तो क्या होगा, हमारी जो लास्ट, जब ये घूम के ऐसा इस तरह से यहाँ पे चिपकेगा नहीं, यहाँ तक आ सर जाएगा, इंटर और पर्टिकुलर इंटर डिस्टेंस नहीं पे प्रेस रहेगा तो ये सारी चीजें परफेक्ट हो जाएगी। इंटर नहीं प्रेस करना था वहां पे ना। नहीं, एंटर तो हमको बाद में प्रेस करना है, जब इसके अंदर कलर फिल करना होगा। ओके। हम ये चीज है ना, कलर फिल करने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन सर हो सर, एक सके तो मिनट क्या हाँ। है, बात को। सर, हम्म हेलो सर, कंट्रोल टी करने के बाद उसको जो पॉइंट है वो नीचे लाना है, और उस पहले ही कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है ना। हाँ, पहली स्टेप है, बनाओ उसको, जो भी आपको एक सिंगल पंखुड़ी बनानी है ना, पेटल बनानी है हाँ, ना, वो एक बनाओ, पहली स्टेप। दूसरी उसके स्टेप, बाद उसको कंट्रोल सिलेक्ट सी। करो, उसको हाँ सिलेक्ट करो। हाँ, हाँ, सिलेक्ट कैसे करना है, कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल बाहर से से इसको ऐसे, सिलेक्ट ठीक करना है है। ना? हाँ ऐसे उसको सिलेक्ट करना है। हाँ तीसरी स्टेप होगी सिलेक्ट करना। उसके हाँ बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल C और कंट्रोल V करना है, हाँ कॉपी और पेस्ट। ठीक है, हाँ, उसके बाद फिर आपको कंट्रोल करना टी। है कंट्रोल T। हाँ, फिर फिर वो कंट्रोल T पॉइंट करने के बाद में आपको वो पॉइंट रखना है इधर नीचे। नीचे। हाँ
सपोज कि हमारा इसका सेंटर यहाँ पे आने वाला है फ्लावर का, तो हमने वो पॉइंट यहाँ रख दिया। हाँ। फिर आपको शिफ्ट प्रेस करके इसको घुमा देना है, ठीक है। ये ऐसे मैंने कॉपी निकाली, मैंने कॉपी अभी नहीं निकाली थी, तो ओरिजिनली हमारा मूव हो गया था, ठीक है। तो ये शिफ्ट प्रेस करके आपको इसको रोटेट करना है। अभी 30 के एंगल में मैंने इसको रोटेट कर दिया, देखो स्क्रीन पे लिख के आ रहा है 30, हाँ हम्म। सर। है ना। तो 30 के एंगल में मैंने इसको रोटेट कर दिया और एंटर कर दिया इसको। अभी 30 के एंगल में शिफ्ट प्रेस करने से क्या होता है कि जैसे हमारा पूरा जो एक सर्कल रहता है, आपको पता ही होगा मैथ्स के अंदर कि हाँ, 360 डिग्री का रहता है, ठीक है। /30। और हाँ, डिवाइड बाय अगर हम 30 करेंगे तो हमारी पेटल्स कितनी आ 12। जाएगी, 12। 12। ओके। 12 12 पंखुड़ियां बन जाएगी इसकी, ठीक है। हाँ। तो वो हाँ। 12 जो है एक परफेक्ट फिगर है, पॉइंट में तो है नहीं वो। हाँ। तो इसके लिए हमारी जो पंखुड़ियां है पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो ठीक उसके है लिए ना। क्या करना तो है मैं अगर उसके? तो तो हमने इतना कर लिया, उसको रोटेट कर दिया। हम्म। फिर हमको कंट्रोल अल्टर शिफ्ट तीनों प्रेस करने हैं और टी 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 प्रेस करते रहना है जब तक कि आपका पूरा फ्लावर कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। मैंने कंट्रोल अल्टर शिफ्ट तीनों बना प्रेस करके रखे कीबोर्ड के ऊपर, और फिर मैं कंट्रोल टी 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 प्रेस करूंगा, ठीक है। तो जब तक ये पूरा नहीं कंट्रोल होता तब तक एंटर आपको टी शिफ्ट। टी हाँ, कंट्रोल एंटर कंट्रोल शिफ्ट पहले अल्टर करना है। कंट्रोल अल्टर शिफ्ट तीनों प्रेस हाँ। करके रखने हैं आपको, और टी 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 का बटन है ना, वो दबाते रहना है आपको जब तक पूरा नहीं होता, ओके। ठीक है। अभी इसका मीनिंग सर क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। कंट्रोल हाँ अल्टर जब हम दबाते हैं तो उसकी कॉपी निकल जाती है, ठीक है। हाँ। मालूम है ना, कंट्रोल अल्टर दबा के हम क्लिक करके कोई चीज को खींचते हैं तो उसकी कॉपी हाँ। निकल हाँ, जाती है। निकल जाती है, हाँ। शिफ्ट होने हाँ, शिफ्ट होने की वजह से क्या है कि वो पर्टिकुलर जो हमने उसका जो एंगल दिया था 30 वाला, तो हाँ। पर्टिकुलर उसी एंगल में वो मूव हो जाता है, ठीक है। हाँ। और जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो मतलब वो सारी चीज एक पर्टिकुलर रिपीट फॉर्म में ना रिपीट होने लगती है वही चीज, कि वो पत्ती वापस से अपनी कॉपी निकालेगा। कंट्रोल अल्टर शिफ्ट प्रेस करके रखा है हमने, फिर शिफ्ट हाँ। होने की वजह से पर्टिकुलर उसी डिस्टेंस में वो मूव करेगा, और ये मतलब परफेक्ट ऐसा बन जाता है, ठीक है। अगर हम इसको बिना शिफ्ट प्रेस किए अगर करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने इसकी कॉपी निकाल के रखी है, इसको सेंटर में रखता हूँ मैं, और अभी मैंने शिफ्ट नहीं प्रेस किया है, मैं मेरे हिसाब से इधर अंदाज से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। रोटेट किए, हाँ, कि रोटेट। हाँ, फिर इसको मैं कंट्रोल अल्टर शिफ्ट टी 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 करूंगा, ठीक है वापस। अभी क्या हुआ, गड़बड़ हो गई ना, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रह गया। हाँ। यहाँ पे सब जगह पे इक्वल तो आ गया, लेकिन लास्ट में है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। हाँ। 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 यहाँ हाँ। पे है ना, क्योंकि हाँ। हमने उसको पर्टिकुलर डिवाइड करके नहीं बनाया। पेटल्स 12 आने वाली थी, है ना, 15 भी आ सकती है, बट वो जो डिस्टेंस है वो पर्टिकुलर डिवाइड होना चाहिए सभी पत्ती और पंखुड़ियों के बीच में, तो वो नहीं हुआ शिफ्ट नहीं प्रेस करने की वजह से, ठीक है। सर, अभी ये तो ठीक है, अपने को 360 डिग्री पता चला, लेकिन कोई ऐसा हम्म शेप रहेगा अपने को नहीं पता चलता है कि कितना है, और इसको कितना इसको परसेंटेज पे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या ओके, सिलेक्शन लेके वो देखना पड़ेगा क्या, स्क्वायर या राउंड? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए सिलेक्शन लेके स्क्वायर राउंड देखने की जरूरत नहीं है आपको। फॉर एग्जाम्पल अभी ये वाला शेप है, हाँ। ठीक है। हाँ। मैंने इसको ऐसे ही बना दिया है आड़ा टेढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, अभी हाँ हम प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो जी। इसको मैंने बना दिया। अभी ये जो शेप है ये मुझे पता नहीं अभी कि मैं कितना रखूंगा और कितना कैसे दिखेगा, ठीक है। हाँ। हाँ। मतलब मुझे आइडिया नहीं कि 12 रखने हैं इसको कि 15 रखने हैं या 20 रखने हैं, कितने हम्म। रखूंगा तो कैसा दिखेगा मुझे भी आइडिया नहीं है। तो हम हम्म। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको है ना इसका साइज दिमाग में सोचना है कि इसको हमको कितने साइज में बनाना है। हम्म। जैसे कि ये जो फाइल की साइज है, ये क्या गया, हाँ, ये जो फाइल की साइज है कितनी है अभी, 15 बाय 15 इंच है, ठीक है। हाँ। तो समझ लीजिए हमको इसको 15 बाय 15 इंच में ही बनाना है। तो हम हाँ। सबसे पहले उसको क्या करेंगे, 15 इंच में यहाँ पे ऊपर टच कर देंगे। आप चाहो हाँ। तो आपकी आइडिया के लिए सहूलियत के लिए आप है ना इसको गाइडलाइंस भी दे सकते हो, जैसे मैं इसको भी गाइडलाइन देने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल टी करूंगा, एक यहाँ पे गाइडलाइन, एक यहाँ पे गाइडलाइन, हम्म। फिर ये वापस हम पाथ में जाएंगे और ये जो पाथ है इसको एक्टिव करेंगे, ठीक है। ये पाथ आ गई। तो अभी देखिए 15 बाय 15 इंच में मैंने कर दिया। फिर आपको सेम प्रोसेस करनी है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल टी, ठीक है। कंट्रोल हम्म। सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल टी। जी।
फिर आपको ये पॉइंट यहाँ रखना है। हम्म, फिर आपको इसको है ना रोटेट करके देखना है ऐसे, कितनी मतलब देखिए 45 के एंगल में अगर करता हूँ और ये डिस्टेंस मेरे को परफेक्ट लगता है, हाँ तो मैं यहाँ पे इसको एंटर कर दूंगा और कंट्रोल अल्टर शिफ्ट टी 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 प्रेस करूंगा। मतलब ये कितने आ जाएंगे, एक दो दो चार मतलब 8 आ जाएंगे, ठीक है। हम्म, हम्म, पहले हमने किया था तब 12 आए थे, अब हमने किया है तो 8 आए हैं, आठ हाँ ठीक है। हाँ अगर हाँ, अगर मेरे को इसकी जगह पे 9 अगर सिलेक्ट करने हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी कंडीशन में हमको 8 नहीं चाहिए 9 चाहिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको ऐसा करना है कि ये मैंने शिफ्ट दबा के यहाँ रख दिया सेंटर में, और फिर मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके ऐसा रोटेट मैंने कर दिया, और मैं यहाँ पे एंगल देखूंगा कितना है, 45 का एंगल है। हम्म, ओके। हाँ, तो अभी मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 9 कितना आता है, 40। 12 ओके, 40। तो 9 अगर हमको वहां पे आने चाहिए, 9 शेप्स आने चाहिए, तो हमको उसको 40 के एंगल में रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे तो रोटेट हम कर सकते हैं, मतलब 40 इधर आ जाएगा तो थोड़ा क्या ट्रिक, मतलब ये हो जाता है थोड़ा, कभी 41 भी आ सकता है और टाइम लगेगा हमको इधर 40 आने में अपने मन से अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या सर एक करेंगे, मिनट, एक सर यहाँ पे एक मिनट, जाएंगे। सर एक मिनट, ये हाँ 45 कैसे हाँ निकाला वो? तो एक मिनट, हाँ। 360 डिवाइड बाय 45 आपने निकाला ना, तो वो हाँ, रोटेट क्योंकि हमको करके वहाँ पे आपको 40 मिला। मैंने रोटेट करने के बाद में मैंने देखिए, ये इसका अगर मैं फ्लावर बनाना चाहूँ और हाँ ये दो पेटल्स अगर मेरे को आज साइड बाय साइड रखने हैं, तो मैं कितने एंगल पे रखूंगा तो अच्छे दिखेंगे, बराबर। अब मैं ऐसे हाँ, घुसा के रखूंगा तो ये तो अच्छा नहीं दिखेगा। नहीं ये हो दिखेंगे। गया 28, हाँ 28 30 का एंगल हो गया, ये अच्छा हाँ नहीं दिखेगा। फिर इतना ज्यादा यहाँ पे डिस्टेंस रखूंगा वो भी अच्छा नहीं दिखेगा, ये 61 का हाँ एंगल हो गया, ठीक है। तो ये जो हाँ पेटल्स है, 8 अगर मैं रखूंगा 45 एंगल करके, मतलब 8 अगर रखूंगा तो ये परफेक्ट आ जाएंगे, लेकिन मेरे को रखने हैं 9, हाँ ठीक है। हाँ रिक्वायरमेंट ऐसी है कि कोई 9 मतलब पेटल्स वाला हमको फ्लावर बनाना है। हाँ 8 रखूंगा तो वो तो इजीली आ जाएगा, ठीक है। आप कंट्रोल टी करके जैसे ही इसको करोगे, शिफ्ट हाँ दबा के, तो ये तो इजीली आ गया, 45 का एंगल बता दिया इसने, ये 8 हाँ तो अपना तुरंत आ जाएगा। लेकिन हाँ हमको इसमें 9 सेट करना है, तो 45 के नियर वाला जो फिगर है ना, हाँ वो हमको ध्यान रखना है उसको, जैसे 40 आ रहा है, ठीक है, हाँ एक पत्ती बढ़ जाएगी, तो मैंने इसके लिए क्या किया, 9 पत्तियां रखनी है, तो मैंने 360 को डिवाइड किया 9 से। हाँ, तो तो 40 यहाँ आ पे गया, एंगल जो 40। मुझे, हाँ 40 एंगल आ रहा है, तो इसके लिए हमको इसको एंगल कितना देना पड़ेगा, 40। 40, ओके। तो हमने यहाँ पे पॉइंट रख लिया इधर सेंटर में। और हम क्या करेंगे, अभी इसको अगर मैं मैन्युअली देता हूँ तो 45 आ जाता है शिफ्ट प्रेस करके, और शिफ्ट छोड़ के अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पे 40 आने में टाइम लग जाता है, क्योंकि पॉइंट में हाँ भी आ जाता है, तो हमको परफेक्ट मतलब इधर जीरो, अभी देखो जीरो आ गए, लेकिन मुझे हम्म थोड़ा क्या टाइम लग जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी करके ये वाली प्रोसेस यहाँ तक सेम करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे 40, ठीक हम्म है। या ऊपर जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपको 40 लिख देना है, तो ये अपने आप से 40 के एंगल में परफेक्ट सेट हो जाएगा। फिर आपको एंटर कर देना है। फिर हमारी जो हम्म। लास्ट स्टेप है, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट और टी 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 टी, ठीक है। सॉरी इसको एंटर करना भूल गया मैं, ये मैंने यहाँ रखा, इसको किया 40, इसको 40 किया, एंटर किया, ठीक है। अभी हम कंट्रोल अल्टर शिफ्ट टी 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 करेंगे तो ये 9 परफेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। हम्म अब देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हम्म 9 के 9 एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पे आ गए हैं। तो अगर हमको समझ लो इस तरह से, अगर कोई रेंडम चीज भी अगर सेट करनी है उसके अंदर, रेंडम फिगर जैसे 13 है, 12 है, 12 तो आ जाएंगे लगभग, लेकिन 13 है, 17 है, तो ऐसे भी फिगर्स हम पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेट कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये सर हम लोग ने 2 महीने, मैं सच बोलती हूँ कि ये 2 जगह से मैंने सीखा था, लेकिन थोड़ा अलग। एक छोटा सा पंखुड़ी हम्म, लेके उन्होंने, आपने थोड़ा डिस्टेंस पे नीचे पॉइंट रखा है, उन्होंने जस्ट हाँ उसके नीचे ही पॉइंट रखा था। अच्छा। तो हाँ, मैंने ये 2 जगह से सीखा था, लेकिन क्या बोलते, टेक्निकली ये समझ में नहीं आया था, या पता नहीं, उनको भी टेक्निकली वो लोग नहीं समझा पा रहे थे, जैसे ये आप 360 डिवाइड बाय वैसे। मैं भी सोच रही थी कि इसको एकदम कंफर्म, क्योंकि लास्ट में प्रॉब्लम आ जाता था, और मैंने हम्म। उनको
को पूछा था, लेकिन उनके पास सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन ये आपने एकदम अच्छा। बराबर, आप एकदम सिखाने में सही जा रहे सर। ये पहली बार ऐसे हुआ कि मुझे एकदम कंफर्म हो गया है। ठीक है, मतलब मैं बराबर से सिखा पा रहा हूँ, इस कहने का सिखा मतलब रहे आपका हैं, है हाँ ना। आप एकदम, हाँ। तो चलो, अच्छी बात है, कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए कि मैं सही से समझा पाता हूँ चीजें। ठीक ओके। है, तो ये अभी ये जो चीज है ये आपको क्लियर हो गई जी हाँ सर, बिल्कुल। इससे रिलेटेड। ठीक है, देखो अभी मैं कल कल की क्लास में है ना आपसे ये चीज बनवाने वाला हूँ, मैं समझ लो आप। जी जी। तो आपको ओ, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और आपको जो भी मतलब आप नहीं समझा हो तो आप मेरे को वापस से एक बार क्लास कभी भी खत्म होने से पहले कभी भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। हाँ तो अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, या तो डिलीट कर देता हूँ इसको फिलहाल। तो अभी आगे के ऑप्शन शुरू करें हम, जी। हाँ है ना। तो अभी आते हाँ। हैं, उसके बाद आते हैं मेनूज। ठीक है, मेनू शुरू करो कि यहाँ से शुरू करो, चलो मेनू ही शुरू कर देता हूँ, मेनू से शुरू करते हैं। सर फाइल में वो सेव का बता दीजिए ना। ठीक, और हम लोग हम्म? एक्सपोर्ट जेपीजी की एक्सपोर्ट करते वो सही है। हाँ, ये अभी सब सारे ऑप्शन में बताने वाला हूँ इसमें के जो जो हमारे काम के हैं। और देखिए, इसमें फोटोशॉप में कोई कोई ऑप्शंस तो ऐसे है ना कि जिनकी कभी जरूरत पड़ती नहीं हमको एज ए टेक्सटाइल डिजाइनर। तो बहुत हम्म। सारे ऑप्शन कोई कोई मतलब ऐसे है कि जिसको मैंने भी आज तक यूज नहीं किया है, तो ओके मैं उनको स्किप कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी एक्चुअली पता नहीं और उसकी कभी जरूरत भी पड़ी नहीं। ठीक है, तो आप ओके। ऐसा मत समझना कि सर ने हमसे ये ऑप्शन छुपाया या हमको नहीं बताया। ठीक है, मेरे को जो पता है वो तो सारे बताने ही वाला हूँ मैं। सर हाँ, रीड इसमें कर। फाइल में प्लेस करके एक ऑप्शन है, हाँ, है ना प्लेस करके। और ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो, अगर हाँ, ये अभी सारी नहीं चीजें बता मैं, सकते हो हाँ। तो ऐसे ही बता दीजिए। हाँ, नहीं, मैं अच्छा सारी सर, चीजें आपको हाँ बता देता हूँ। हाँ सर, एक मिनट, हाँ ये सिर्फ सेव है ना? हाँ हाँ सेव है। अगर मैंने एक मोटिव लिया और उसको सेव किया, हाँ। या समझो कोई टेक्सचर लिया मैंने और उसको सेव किया, टिप सेव किया मैंने टिप फाइल में, हम्म। हाँ। हम्म। और बाद हम्म। में मैंने उसके ऊपर मतलब मैंने एक न्यू फाइल ली और सब टेक्सचर, दो टेक्सचर डाला, रिपीट डाला मैंने उसके ऊपर, एक बार सेव किया। हाँ। अब हम्म। हर बार मैं उसको टिप सेव कर दूं तो टिप फाइल में ही सेव जाएगा ना? हाँ, वो हर बार टिक फाइल में ही सेव हो जाएगा, नहीं, क्योंकि मेरा टिक एक बार, फॉर्मेट जो है वो। हम्म। हाँ हाँ बोलिए क्या बोलिए। हुआ था एक बार, मेरा कुछ आप बताइए गलत एक बार क्या फाइल, हुआ था। मेरा दूसरा फाइल में सेव हो गया था जेपीजी, और दूसरा दूसरा कुछ है उसमें। देखिए, ये भी मैं, चलो अब मैं ये पहले पॉइंट क्लियर कर देता हूँ आपका सेव का। ठीक है, जैसे ये फाइल है, हाँ अभी इसमें आप देख सकते हो एक सिंगल लेयर है बैकग्राउंड नाम का, हाँ और कोई भी काम इसके ऊपर मैंने किया नहीं है। ठीक है, हाँ तो मैं इसके अंदर कुछ भी एक काम कर देता हूँ, मैंने इस हाँ तरह से कुछ काम कर दिया इसके अंदर। हाँ आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी लेयर अभी तक नहीं बनाया मैंने, जो भी चीजें है बैकग्राउंड के साथ ही है। हाँ बैकग्राउंड के मतलब ऊपर ही मैंने जो भी काम किया है वो है। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, तो सेव करने के टाइम पे, जैसे मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर ले लेता हूँ, डेस्कटॉप पे ही ले लेता हूँ चलो, ठीक है, यहाँ पे एक नया फोल्डर मैंने ले लिया, इसको मैं कुछ भी नाम देता हूँ, मेरा ही नाम दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ अभी, इसको हाँ मैं 001 नाम देता हूँ, फाइल को आप कोई भी दे सकते हो। तो यहाँ नीचे है ना सेव एज कॉपी और ये सब ऑप्शन भी आते हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे कभी। तो जैसे ही मैं इसको सेव करने जाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट आ जाते हैं। हाँ। ठीक है, पीएचडी, लार्ज फॉर्मेट, बीएमपी, कॉम्प्यूटर जी, है ना, बहुत सारे हम्म हैं। तो इतने सारे फॉर्मेट की हमको एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती, हम्म हमको दो तीन फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है। तो बेसिक है वो, एक तो फोटोशॉप है पीएचडी, ठीक है। हाँ हाँ दूसरा हाँ जो ये, फॉर्मेट है पीएसबी है, दूसरा फॉर्मेट, इसकी भी जरूरत पड़ती है हमको। इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब हमारी फाइल बहुत लार्ज होती है। ठीक है, जब आपकी फाइल की साइज 1.5 या 2 GB के पार चली जाती है, तो वो हाँ है ना नॉर्मल फॉर्मेट पे सेव नहीं कर सकता फोटोशॉप उसको, क्योंकि उसकी लिमिटेशन खत्म हो जाती है। तो वो लार्ज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है पीएसबी नाम का, उसके हाँ अंदर डॉक्यूमेंट हम सेव कर सकते हैं फिर उसके बाद। हाँ फिर बीएमपी की हमको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें इनकी भी हमको जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है जेपीजी, ये जो है जेपीजी, इसकी हमको जरूरत हाँ पड़ती है, क्योंकि हमको हाँ फाइल शेयर करने के लिए तो हम जेपीजी वगैरह है उसमें कन्वर्ट करके ही शेयर कर सकते हैं। ठीक हाँ है, हाँ मतलब व्हाट्सएप वगैरह जे सोशल मीडिया पे जो भी है, तो जेपीजी की हमको जरूरत पड़ती है। उसके बाद नीचे आते हैं हम, और
पीएनजी की कभी कभार जरूरत पड़ जाती है हमको। हाँ पीएनजी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद ही बताऊंगा। हाँ फिर उसके बाद जो है टीफ की जरूरत पड़ती है हमको, ठीक है। हाँ हम जनरली फाइल जो सेव करते हैं वो टीफ में करते हैं। हाँ टीफ में बेनिफिट क्या होता है? टीफ में हमारे दो तरह के बेनिफिट होते हैं सेव करने से। हाँ पहली कि पीएचडी के मुकाबले टीफ में वो है ना, कम हाँ, स्पेस कंज्यूम करता है। अच्छा। आपकी हार्ड डिस्क में जो जगह है वो कम हाँ जगह यूज करेगा टीफ फॉर्मेट में। और लेयर्स भी उसके हम अंदर हम सेव कर सकते हैं, चैनल्स भी सेव कर सकते हैं टीफ के अंदर। अभी यही चीज फोटोशॉप पीएचडी के अंदर भी हम कर सकते हैं, बट ये ज्यादा जगह यूज करेगा, इसके लिए हम इसको टीफ को प्रेफर करते हैं, टीफ को हम यूज करते हैं, ठीक है, फॉर्मेट को। और दूसरा जो है कि पहला तो ये कम जगह लेता है, और दूसरा जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसका प्रीव्यू भी बहुत जल्दी दिख जाता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है फोटोशॉप के जो वर्जन है, बहुत हाँ, सारे वर्जन में इसका छोटा प्रीव्यू भी तुरंत हमको दिख जाता है टिप का, जबकि जी पीएचडी का इतनी जल्दी नहीं दिख पाता। जी ठीक है। तो ये दो दो तीन चीजें हैं, इसकी वजह से हम टिप फॉर्मेट को चूज करते हैं सेव करने के लिए। जी और एक फॉर्मेट है वेबपी। ये भी मतलब जेपीजी का ही मतलब एक भाई है। जेपीजी ओके। जो करते हैं ना हम उसी का एक भाई है, हाँ इसमें और भी फाइल के साइज कॉम्प्रेस हो जाती है अगर इस फॉर्मेट में सेव करते हैं। तो हाँ। ये जो आपके कंप्यूटर में शायद ये वेबपी नहीं बताया, मैंने बाहर से एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था, इसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट आ रहा है। सर ये बाकी दो आपके टीप कंप्यूटर है, में ये शायद नहीं। नीचे टीप दो है, कौन सा टीप लेना है? ठीक एक ही है, लेकिन उसको, हाँ उसके एक्सटेंशन दो ओके। यहाँ पे बता रहा हाँ हाँ। है ना। टीप तो एक ही है, TIFF जो है वो एक ही है। जैसे यहाँ पे भी पीएचडी और पीडीडी बताता है, ठीक है। यहाँ पे जेपीजी के अंदर भी तीन बता रहा है, मालूम है, जेपीजी, जेपीईजी और जेपीई। तो ओके एक्सटेंशन तीन आते हैं उसके, लेकिन वो है तो एक ही चीज। तो आपको ये टीप खाली आगे का ध्यान में रखना है आपको, TIFF, ठीक है। तो अभी मैं इसको टीप फॉर्मेट में सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको टीप फॉर्मेट से मैं जब सेव कर रहा हूँ तो बहुत सारे ऑप्शन मेरे को यहाँ पे बता भी रहे हैं। मतलब मैं हम चाहते थे कि हमको ये नई फाइल बनाई है तो सेव हम्म करने के टाइम यहाँ पे हमको इतने सारे ऑप्शन आ जा रहे हैं। हम्म फिर डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ इस फोल्डर में 001 नाम से। हम्म अभी मैं चाहूँ तो कोई भी फॉर्मेट में सेव कर सकता हूँ, जेपीजी, पीएचडी, लेकिन मैं चलो इसको ठीक ही कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर समझ लो लेयर बना दिए, ये मैंने चार हाँ लेयर बना दिए। हाँ अभी मैं इसको सेव हाँ करने जाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने टीप फॉर्मेट में पहले से थी, तो ये खाली मुझे सेव करने के टाइम ऑप्शन बता रहा है, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। मीन्स के फाइल एक नई है मेरे लिए, कंप्यूटर के लिए भी नहीं है, और इसको हम नए हाँ सिरे से सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ऑप्शन जो है सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं अगर इसको जेपीजी में सेव करने जाऊँ तो क्या होगा, यहाँ पे देखो कुछ बता रहे हैं। फाइल मस्ट बी ठीक है। सेव्ड है। हाँ, तो इसको मैं अगर सेव करता हूँ तो जेपीजी में करने के टाइम ऑटोमेटिकली सारे लेयर इसमें मर्ज कर दिए, ठीक है। अच्छा। अब देख सकते हो मैंने जैसे ही जेपीजी में सेव करने की कोशिश की उसको, तो यहाँ के सारे लेयर जो है वो चले गए। इसको मैं कैंसिल हाँ कर दूंगा तो सारे लेयर आ गए, हाँ ठीक है। तो आपको मतलब अगर आपके पास लेयर है तो आपको उसको जेपीजी में या ऐसा कोई फॉर्मेट दूसरा रहता है, जैसे जीक फॉर्मेट है या फिर वो वेबपी फॉर्मेट है, ऐसे में आप करोगे तो आपका सारा वर्क मर्ज होकर चला जाएगा उसके अंदर, है ना। जैसे इसके हाँ अंदर मैंने कुछ पैटर्न भी फिल किया, तो ये अगर मैं जेपीजी में मेरे से गलती से सेव हो गया तो ये हाँ, मेरा पूरा पैटर्न चला जाएगा, सारी ये जी। वो चीजें मर्ज हो जाएगी। देखो यहाँ पे उसने मर्ज कर दिया, हम्म जैसे ओके करूंगा तो मर्ज होके सेव हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि गलती से गड़बड़ी में आपको कोई अलग फॉर्मेट में सेव नहीं करना है डिजाइन, ठीक जी है। सर, सेव अभी करने के मैं टाइम सिर्फ ध्यान रखना फाइल में पड़ेगा। जाके, हाँ सर सर जी, मैं सिर्फ फाइल में जाके सेव कर दूं चल जाएगा ना? हाँ, फाइल में जाके आप इसको सेव कर दोगे तो ये तो टिप में यहाँ ही हो पे जाएगा ना? नहीं, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। आपने लास्ट जो फॉर्मेट को एक्सेस किया है वो वाला हाँ फॉर्मेट इधर बताता है, मैंने लास्ट फाइल कीप में सेव की थी, इसके लिए यहाँ हाँ पे ऑटोमेटिकली कीप में आ रहा है वो। लेकिन ऐसा हाँ जरूरी नहीं है, अगर आपने लास्ट टाइम जेपीजी में किया हो तो यहाँ पे हाँ जेपीजी आ चुका होगा, और आपको ऐसा कि यहाँ पे कीप ही है और आपने सेव कर दिया, तो आपका वर्क पूरा मर्ज हो जाएगा अंदर का। तो आपको हाँ। एक बार सेव करने के टाइम यहाँ जरूर ध्यान देना है कि हम कहाँ पे कौन से फॉर्मेट कहाँ में पे इसको सेव कर रहे ओके। हैं, है ना। फॉर्मेट इसका जरूरी है, यहाँ से गलती से कोई दूसरा फॉर्मेट सिलेक्ट हो गया जो लेयर को सपोर्ट नहीं करता है या चैनल्स को सपोर्ट नहीं करता है तो आपकी फाइल ऑब्वियसली मर्ज होकर सेव हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। तो ये तो हुआ सेव के बारे में। जैसे अभी पहले से स्टार्ट करता हूँ मैं, न्यू, नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए तो सबको पता ही है। हाँ हाँ, वो सर पता है। हाँ,
फिर ओपन, फाइल ओपन करने के हाँ लिए हाँ, ये ब्राउजिंग ब्रिज। अगर हमको, हाँ, ब्रिज के अंदर अगर से कुछ अपने को ब्राउज करना है, वहां से कुछ लेना है, तो ये ब्रिज एक मतलब फोटोशॉप का साथ में आने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो बाहर फाइल व्यू करने के लिए यूज होता है। ठीक है। तो ये ब्राउजर इन मिनी ब्रिज, ये दोनों का एक्चुअली हमको कोई जरूरत काम ही नहीं पड़ता है। फिर ओपन एज है, एक फाइल को अगर हम 2 बार ओपन करना चाहते हैं तो वो भी मतलब एक काम का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक फाइल अगर ओपन है हमारे पास तो हम इमेज में जाके डुप्लीकेट करके इसकी जितनी चाहिए उतनी कॉपीज बना सकते हैं बाहर के बाहर। ठीक है। तो ओपन एज भी हमारे कोई काम का नहीं। ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट, अगर कोई चीज आप ओपन कर रहे हो और वो इमेज के अंदर जो वर्क है आप हाँ चाहते हो कि वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह ओपन हो, तो ये ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है। इसको भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ओपन होने के बाद में आप बाद में भी उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। हाँ तो ओपन रिसेंट, रिसेंटली हमने जिन 10 फाइलों में काम किया है उनकी यहाँ पे लिस्ट बताता है। तो हाँ आप रिसेंटली, अगर हमको कोई याद नहीं कोई फाइल कौन सी लोकेशन पे है, तो आप यहाँ से उसको क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर दोगे तो वहां से ही हाँ ओपन हो जाएगी। ठीक है। अगर हमको याद नहीं रिसेंटली कहाँ पे सेव किया था तो ये ऑप्शन काम आता है। फिर एक क्लोज, कंट्रोल W, फाइल को बंद करने के लिए। क्लोज ऑल, सारी फाइल्स को एक ही साथ बंद करने के लिए। ठीक है। हाँ और ये भी हमको कुछ काम नहीं है। फिर है सेव। सेव मैंने अभी आपको बताया, फॉर्मेट ध्यान में रखना है आपको सेव करने के टाइम। फिर सेव एज, मतलब फाइल तो आपकी सेव है, लेकिन उसी की दूसरी एक कॉपी अगर आपको उसी के साथ सेव करनी है या फिर कहीं और सेव करनी है तो सेव एज का एक ऑप्शन आता है। हाँ तो फाइल भले ही सेव हो तो आप उसको सेव एज भी कर सकते हो, मतलब जहाँ पे है वहां पे तो सेव रहेगी ही रहेगी, दूसरी जगह पे भी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है। फिर सेव फॉर वेब है, ये फाइल को वेब के लिए कन्वर्ट कर देता है, वेब के अकॉर्डिंग उसको फाइल को साइजिंग वगैरह चेंज करके सेव करेगा जेपीजी में या फिर जीप में, जो भी फॉर्मेट यूज होते हैं। ये भी हमारे कुछ काम का नहीं है। फिर आता है प्लेस। प्लेस का मतलब ये होता है कि कोई भी फाइल आप दूसरी फाइल के ऊपर डायरेक्टली पेस्ट कर दे रहे हो। ठीक है, रख रहे हो डायरेक्ट वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये वाली फाइल है और मैं अगर इसको प्लेस करता हूँ किसी और फाइल से, ठीक है, मैं समझ लो ये वाली फाइल है, इसको मैं अगर प्लेस कर दे रहा हूँ इसके ऊपर, तो ये क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डायरेक्टली इसके ऊपर ही आ गई है। हाँ तो ये भी मैं ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, मैं फाइल ओपन करके कॉपी करके बाद में पेस्ट कर लेता हूँ। पहले हाँ से ऐसी ही आदत है। ठीक है, इतने के लिए मैं फाइल में जाके प्लेस की इधर क्लिक नहीं करता। हाँ तो आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करना। फिर हाँ नेक्स्ट आता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का जो ऑप्शन है हमारे स्कैनिंग में यूज होता है। ये 2-3 चीजें वो तो पता नहीं क्या है, बट ये जो वाया सपोर्ट का जो ऑप्शन है, यहाँ से हम हाँ स्कैन कर सकते हैं। ठीक है। अब स्कैनर अटैच नहीं है मेरे कंप्यूटर में, तो आप कोई भी चीज स्कैन कर सकते हो ये इम्पोर्ट की मदद से। फिर है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का भी हम इतना ज्यादा कुछ काम नहीं करते हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट में यहाँ पे पाथ टू इलस्ट्रेटर है, कभी कभी शायद इसकी जरूरत पड़े, वो भी हम कॉपी पेस्ट करके कर ही सकते हैं। अगर हमने कोई चीज पाथ यहाँ पे बनाई है तो इलस्ट्रेटर में हम उसको कॉपी और पेस्ट करके ले ही सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है एक्सपोर्ट की ज्यादा कुछ जरूरत पड़ती होगी। जी उसके बाद अभी इतने मैंने ऊपर के जो ऑप्शन बताया ना, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, मतलब आपको इतना कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, उसके नाम से ही पता चल जाएगा कि हमको एक हाँ काम क्या करता है। ठीक है। हाँ हाँ लेकिन इसके बाद के जो 2-3 ऑप्शन है अभी, इसमें थोड़ा, ये थोड़े टेक्निकल है सब चीजें। ठीक है। हाँ तो आप लोगों को आइडिया है ये सब इन सब चीजों के बारे में जो इसके अंदर है? नहीं सर। आपको बैच प्रमोद, आपको कुछ बैच के आइडिया है? अंदर बैच वाला ऑप्शन जिससे फोटो वोटो बनाते थे हम लोग, उसमें पता नहीं, मुझे भी क्लियर नहीं है सही से। ठीक है। तो अभी इसमें ना हम 2 चीजें, मतलब मैं आपको बताऊंगा। क्रॉप हाँ एंड स्ट्रेटन फोटोज भी है, फोटोज के लिए है। और फीट इमेज वगैरह है, ये सारी चीजें है, फोटो मर्ज वगैरह, ये हमको इतने सब नहीं जानने। हमारे जो काम के जो 2 ऑप्शन है ना वो खाली मैं आपको बताऊंगा कि जो हमको सही में इनकी जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में कभी भी। एक हाँ तो है पीडीएफ प्रेजेंटेशन। ठीक है। अगर आपके पास समझ लीजिए 10 डिजाइन है, 10 फाइल्स है हाँ आपके पास, और आपको उसका एक पीडीएफ प्रेजेंटेशन बनाना है, जैसे पीडीएफ फाइल आती है ना, कैटलॉग की हाँ आती है, हाँ तो हाँ हम हाँ ऊपर ऊपर सरकाते हैं, एक ही फाइल के अंदर बहुत सारे फोटोज रहते हैं, 1 बाय 1 हम देख सकते हैं। तो हाँ वो हाँ पीडीएफ प्रेजेंटेशन आप यहाँ से बना सकते हो। और हाँ एक है कॉन्टेक्ट शीट। ठीक है। कॉन्टेक्ट शीट से क्या होगा, कॉन्टेक्ट शीट से आप एक ही, जैसे ये पूरा पेज है और इसके अंदर इसी तरह से अलग अलग डिजाइन आप सेट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली हो जाएगी ये चीज। ठीक है। जैसे ये 4 है और फिर वापस ये इस तरह से एक ही फाइल के अंदर सारी चीजें आ जाएगी।
तो इसका भी यूज होता है। जैसे आप प्रैक्टिकली काम करते हो ना, और आपको हम्म, मशीन के ऊपर प्रोग्राम देना रहता है, तो उस टाइम पे समझ लीजिए आपके पास 10 डिजाइन है, 10 डिजाइन का प्रोग्राम दे रहे हैं, तो उसका एक इस तरह से कोलाज आपको देना पड़ता है। एक कोलाज की तरह रहता है ये। तो सारी डिजाइने अलग अलग डिजाइन रहेगी, एक ही पेज के ऊपर आ जाएगी। ये चीज मैन्युअली करेंगे तो हम टाइम बहुत जाएगा। इसलिए ये फोटोशॉप के अंदर दो ऑप्शन देके रखते हैं, एक है पीडीएफ प्रेजेंटेशन वाला और एक है ये। तो हम प्रैक्टिकली अभी करके देखेंगे कि ये दोनों चीजें काम कैसे करती है। मैं यहाँ से इसको सारे को डिलीट कर देता हूँ। ये एक हम्म, फाइल है मेरे पास, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ अभी। अभी यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं है। चलो अभी इसको प्रैक्टिकल करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में जाता हूँ और वहाँ से कुछ इमेजेस में एक पर्टिकुलर फोल्डर में ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ इमेजेस होगी मेरे पास डाउनलोड की हुई, ये इधर भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी इमेजेस अभी पड़ी होगी। ठीक है, यहाँ से कितनी इमेजेस है, यहाँ से मैं इनको उठा रहा हूँ। 12 इमेजेस है जो मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ अभी, और यहाँ पे जो मेरे नाम का फोल्डर बना के रखा है मैंने, संदीप, इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अभी सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, पीडीएफ प्रेजेंटेशन बनाएंगे। ठीक है, तो हम जाएंगे यहाँ पे फाइल में, फाइल में ऑटोमेट में जाएंगे और पीडीएफ प्रेजेंटेशन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम्म, हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे बॉक्स खुल जाता है इस तरह का। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है। ठीक है, एक है ऐड ओपन फाइल्स। अभी हमारे पास कोई फाइल्स ओपन ही नहीं है कंप्यूटर पे, मतलब हमारी स्क्रीन पे फोटोशॉप के अंदर, तो ये वाला हम्म, ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल बता रहे हैं। अगर फाइल हम्म, होती तो हम जो ओपन फाइल है उनका भी बना सकते हैं। हम्म, अदरवाइज हम यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ब्राउज वाला, यहाँ पे हम हम्म, क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ब्राउज करने के बाद में हम इस फोल्डर में आ जाएंगे जहाँ से हमको फाइल क्लिक करनी है, जहाँ पे हमने वो फाइल्स रखी है जिनका हमको प्रेजेंटेशन बनाना है। तो हम्म, ये सारी फाइल्स इनको आपको सिलेक्ट कर देना है और इसको कर देना हम्म, है ओपन। जैसे आप ओपन करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो सारी फाइल्स आ चुकी है, 12 की 12। यहाँ पे हम्म, उनकी लिस्ट भी बता रहे हैं। हम्म, फिर यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेव एज, मल्टी पेज डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन। तो दोनों में से आप जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, समझ लो। होगा भी तो अपने को पता नहीं कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमने दोनों करके देखा है, वो दोनों सेम ही बनते हैं। हम्म, तो सेव एज प्रेजेंटेशन हम सिलेक्ट कर लेते हैं फिलहाल। अभी हम्म, बैकग्राउंड में आपको कौन सा कलर रखना है, क्योंकि जो अब हम जो पीडीएफ फाइल देखते हैं उनके बैकग्राउंड में जनरली व्हाइट कलर ही रहता है। बट यहाँ हम्म, पे दो ऑप्शन और देके रखते हैं कि आप ग्रे रख सकते हो, ब्लैक ग्रे भी रख देखेंगे सकते हो। सर, हम लोग ग्रे देखेंगे। है ना, चलो हम ग्रे देखते हैं। तो ग्रे मैंने ग्रे यहाँ पे सिलेक्ट देखेंगे। कर लिया। हाँ, और उस फाइल के साथ हमको और कुछ एडिशनल चीजें चाहिए हो तो वो हम इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि फाइल का नाम हमको दिखना चाहिए, टाइटल दिखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन दिखना चाहिए। फाइल के ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन हो तो वो दिखना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहाँ से फाइल नेम सिलेक्ट करेंगे। एक्सटेंशन भी आप रख सकते हो, उसको जो जेपीजी है वो भी आपको दिखना चाहिए। ऐसा कुछ हो तो वो भी रख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हम्म, सारी चीजें आप ऐसा तो करके देख लेना। फिर नेक्स्ट जो आता है फॉन्ट, जो फाइल नेम आएगा उसका फॉन्ट की साइज कितनी रहेगी, है ना। 16, हम्म, 14, 12 जो भी है, आपको यहाँ से उसके जो फाइल के नीचे या ऊपर जहाँ पे भी नाम आएगा ना, वो तो उसकी साइज कितनी रखनी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, फॉन्ट साइज। फिर हम्म, एक है एडवांस एवरी 5 सेकेंड्स हम्म, प्रेजेंटेशन। अच्छा, तो ये प्रेजेंटेशन के साथ शायद ये ऑप्शन आ रहा है, हम्म, और ये अगर मैं करूँ तो ये ऑप्शन बंद हो जा रहा है। ठीक है ना। हम्म, तो कुछ कुछ तो मतलब होगा अलग वो, तो मुझे भी एक्चुअली आइडिया नहीं है, करके देखते हैं हम। ठीक है, तो इसको मैंने कर लिया। फिर 5 सेकंड बाद से लूप एक इमेज आफ्टर, अपने आप बदलती रही होगी, हो सकता हाँ है। अपने आप बदलती रहेगी ऐसा कुछ है वो। वही ठीक है, तभी भी प्रेजेंटेशन बता में रहा ये हूँ। आता है। हाँ, और मल्टीपल डॉक्यूमेंट में शायद वो बदलेगा नहीं, एक सिंगल हम्म, फाइल ही रहेगी, ऐसा कुछ होगा। हाँ, ठीक बस है, वो अपने आप मल्टीपल में आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन का मतलब कि वो अपने आप दिखाएगा सर, और क्या। अपने आप दिखाई देगा, सही 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 बात है, सही ठीक पहचाना। है, ओके। तो इसको हाँ, हम क्या करेंगे, अभी सेव करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको ठीक मैं है। सेव कर देता हूँ, और ये यहाँ पे अभी सेव होने जा रहा है। तो मैं इसी को, इसको वही फोल्डर में सेव करूंगा जहाँ से हमने वो इमेजेस उठाई। ठीक है, तो इसको मैं नाम देता हूँ P1। P1 नाम दिया। प्रेजेंटेशन पीडीएफ करके सेव हो रहा है, इसको मैंने सेव कर दिया अभी। ठीक है, सेव करने के टाइम पे यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन आपको पूछेगा। एक बार आपको यहाँ पे सेटिंग कोई पसंद आई तो वही रखनी है, आपको कुछ बदलना नहीं है। ठीक है, बेस्ट बेस्ट, ठीक कॉम्पेटिबिलिटी है। है, यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ो तो ज्यादा बेटर।
क्योंकि फिर अच्छा। वो कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। सिक्योरिटी, हाँ ये एक ऑप्शन है सिक्योरिटी वाला, इसके अंदर आप पासवर्ड डाल सकते हो, ठीक है। ओके। जैसे रिक्वायर पासवर्ड टू ओपन टू डॉक्यूमेंट, तो डालिए यहाँ सर, पे अगर डालिए आप आप। कोई पासवर्ड डालो। 1 2 3 डालिए। हम्म 1 2 3 कुछ भी डालिए सर, चेक भी तो हो जाएगा। तो 1 2 3 डालते हैं, और यूज द पासवर्ड टू रिस्ट्रिक्ट प्रिंटिंग एडिटिंग एंड अदर टास्क। अगर आप ये भी ऑप्शन चालू करते हो, तो यहाँ पे भी आप एक अलग पासवर्ड डाल सकते हो। मतलब एक पासवर्ड तो वो खोलने के टाइम मांगेगा अपने को, जब डॉक्यूमेंट हाँ हम ओपन करेंगे। दूसरा पासवर्ड वो उस वक्त मांगेगा अपने को जब हमको उसके अंदर कुछ चेंज करने का हो, कुछ भी उसमें एडिटिंग करने की हो, प्रिंट करने की हो फाइल, तो वो उस टाइम में दूसरा पासवर्ड मांगेगा। तो ये भी आप ओके। यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये चीजें हैं, अ, मतलब प्रिंटिंग अलाउड। आप चाहो तो है ना, लो रिजोल्यूशन पे प्रिंटिंग अलाउ भी कर सकते हो उसको, कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल कोई हाई रिजोल्यूशन में प्रिंट नहीं करे, ओपन भले ही करे वो, लेकिन वो जब भी प्रिंट करेगा तो लो रिजोल्यूशन में ही करेगा। वो सेटिंग ही उसका ऐसा बन जाएगा। तो ये सारी चीजें है ना, यहाँ से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ये अलग अलग ऑप्शन देके रखे हुए हैं, वो भी आप चाहो ओ, तो एक बार चेंज करके देख सकते हो, लेकिन इतना सब डीप में हमको नहीं जाना है। इसको भी मैं नंग रखूंगा, और यहाँ पे भी ये करेंगे, ठीक है। पासवर्ड खाली हम एक ही दे देंगे फिलहाल, यहाँ पे ओपन होने के लिए जो पासवर्ड रिक्वायर है वो, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आपको कुछ छेड़ना नहीं कोई जगह पे। फिर हम इसको क्या करेंगे, सीधा इसको सेव पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे। और अभी ये सेव करने के टाइम पे भी शायद पासवर्ड मांग रहा है, 1 2 3, ओके कर दिया मैंने। अब ये प्रेजेंटेशन बना रहा है, और सेव अपने आप ऑटोमेटिकली वो फाइल वहाँ पे सेव हो जाएगी। देखते हैं। ठीक है, हो गई प्रोसेस। फिर हम ओपन करके देख लेते हैं। ये वाली फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है, मतलब सेव हो चुकी है। फिर हम इसको क्या सर करेंगे अभी, डायरेक्ट डेस्कटॉप से फोटोशॉप के ओपन अंदर भी कीजिए, ओपन कर जहाँ सेव सकते है हैं। वहाँ से। हाँ, जहाँ से डायरेक्ट सेव है वहाँ से ओपन कीजिए ना, फोटोशॉप को छोड़ के, तब मालूम चलेगा सर, देखा तो जाए पासवर्ड ओके मांगता है ठीक कि है। नहीं। कोई बात नहीं, फोटोशॉप में भी पासवर्ड मांगेगा ही, वो पासवर्ड दिया है तो पासवर्ड तो मांगेगा ही। तो शायद। यहाँ से बाहर से हम ओपन करके देखते हैं इसको। ये मैंने बाहर पे ये P1 सिलेक्ट किया, और इसको मैंने एंटर किया, ठीक है। एंटर करने के बाद में ये इंटरनेट पे खुला है, ओके। मतलब जो हमारा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, यहाँ पे हाँ खुला है। तो बिना ठीक है सर। पासवर्ड के खुलेगा नहीं। 1 2 3 हम ठीक। डाल के देखते हैं, ओपन करते हैं इसको, ओपन फाइल। तो जैसे मैंने 1 2 3 डाला, तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड के अंदर ग्रे कलर भी आ चुका है, और हमारी फाइल भी आ चुकी है, ठीक है। और इसके साथ में इसके जो नाम है उसका फॉन्ट शायद बहुत ही छोटा हो गया, साइजिंग में हमारी कुछ गड़बड़ हो गई, इसके लिए है ना वो बहुत ही छोटा आ चुका है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। या फिर हमारी फाइल जो है ना वो बड़ी लार्ज एकदम सिलेक्ट हुई है, ऐसा कुछ हुआ है। इसके लिए हाँ थोड़ा इसमें हैंग भी चल रहा है, देखो यहाँ पे आया रेजोल्यूशन ना सर, 90। रेजोल्यूशन दिखा रहा था शायद। हाँ, ये कुछ ज्यादा बड़ी फाइल सेव हो गई है। तो चाहो एक बार सेटिंग हम चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ था, तो हमको पता चल जाएगा। ऑटोमेट में पीडीएफ प्रेजेंटेशन, ब्राउज किया हमने, ये सारी फाइल इधर सिलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद सेव करने के टाइम पे डेस्कटॉप पे जाएंगे हम, और यहाँ पे हम इसमें सेव करेंगे इसको। हाँ, ये हाई क्वालिटी है ना, इसकी वजह से शायद बहुत ज़्यादा फाइल बड़ी हो गई होगी अपनी। इसको हो अगर सकता हम हाई क्वालिटी प्रिंट अगर रखेंगे, या फिर स्मॉलेस्ट फाइल साइज एक करके रखते हैं, ठीक है। ये करके हम एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई थी। अभी शायद अगर वो छोटी हो जाए फाइल, तो हमारा मतलब वहाँ पे ज़्यादा बड़ा रिजोल्यूशन सिलेक्ट हो गया होगा, इसके लिए वो इतनी बड़ी फाइल बन चुकी होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोसेस चालू है। ठीक है, हो गई प्रोसेस। फिर से हम बाहर से इसको ओपन करके देख लेते हैं कि क्या होता है। ये मैंने इसको एंटर किया, अभी इस बार पासवर्ड भी दिया नहीं था हमने, ठीक है। तो हाँ देखिए, अभी ये थोड़ा छोटे हो गए ना फाइल, हाँ अभी थोड़ा कम लैग कर रहे हैं।
हम्म। तो ये एक चीज है, मतलब सेव करने के टाइम भी आप इसको छोटा कर सकते हो। और मुझे एक चीज और लगती है ना कि ये फाइल की साइज है ना कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी, शायद इसलिए भी हाँ इतनी सर, बड़ी फाइल बन चुकी है। रेजोल्यूशन में 300 तो दिखा ठीक है, रहा था। हाँ। हाँ बराबर। देखिए यहाँ पे फाइल की साइज भी है ना बहुत बड़ी है, 29 बाय 44 इंचेस की फाइल है सारी, मतलब ये रेजोल्यूशन बड़ी बड़ी वहाँ पे फाइल थी। 300 शो कर रहा था शायद, यहाँ पे तो 72 दिखा रहा है, लेकिन फाइल में जब हम लोग कर रहे थे तो वो शायद वहाँ दिखा रहा था अच्छा अच्छा। पीडीएफ। अच्छा। देखिए अभी पीडीएफ है। फाइल में जाते हैं हम, फिर से एक बार ऑटोमेट में जाते हैं और पीडीएफ प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं। कहाँ पे बता रहा था आपको रिजोल्यूशन? आगे हाँ बढ़िए, सब कीजिए उसी में, आगे बढ़े, सेव का ऑप्शन। सेव का ऑप्शन हो गया, यहाँ पे पीसी बस कंप्रेशन कंप्रेशन, आउटपुट बस बस ऊपर कंप्रेशन वाले सिक्योरिटी। भी शो कर रहा था शायद सर, होगा तो। कंप्रेशन में क्या है यहाँ पे, बस बस हाँ देखिए, यहाँ पे ठीक तो है, 100 पिक्सल पर इंच दिखा रहा है यहाँ पे। हाँ, फॉर इमेजेस अबव 150। देख रहे हैं अब यहाँ बढ़ जा रहा है कोई अपने बात आप नहीं, से। यहाँ से मतलब कंप्रेशन में ना आप जो साइज चूज करोगे वो अकॉर्डिंग वो मतलब सेव कर देगा वो, ठीक है। हाँ यहाँ सर से उसका रिजोल्यूशन भी आप जो चाहिए वो रख सकते हो। यहाँ पे हम एक बार चलो लास्ट में ना एक 72 ही करके देखते हैं इधर, ठीक है। हाँ। और बाकी सब चीजें तो ठीक ही है, इसको एक बार हम लास्ट में चेक करके देखते हैं क्या होता है। ओके। ठीक है, हो गया ये। फिर हम ओपन करके देख लेते हैं। हाँ देखिए अभी फास्ट ओपन हो रहा है ना थोड़ा। बेहतर है सर, अभी थोड़ा। प्रेजेंटेशन के लिए बेहतर ऑप्शन है। हाँ तो आपको मतलब वहाँ से अगर छोटी साइज की फाइल लोगे आप तो प्रेजेंटेशन ज्यादा बेटर रहेगा। बड़ी साइज का भी बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा फिर लैग करता है, जैसे आप देख रहे हो ना इधर, है ना। तो मुझे तो लगता है फाइल की साइज ही मैटर करती है, फाइल की साइज ही हाँ हमको वहाँ से सर, थोड़ी बहुत छोटी रखनी बड़ी है, पड़ेगी। बड़ी साइज है। हाँ बहुत बड़ी फाइल की साइज है, इसकी अगर मैं प्रिंट साइज दिखाऊंगा ना आपको, ये इसकी प्रिंट साइज है, ठीक है। इतनी बड़े बड़े हार्ट्स और ये सब है, तो बहुत बड़ा है। ऑब्वियसली फाइल की साइज बहुत बड़ी है। हाँ तो ये एक चीज हो गई। फिर दूसरा जो आता है वो आता है ऑटोमेट के अंदर कॉन्टेक्ट शीट, ठीक है। हाँ। तो वो क्या है? कॉन्टेक्ट शीट हम देख लेते हैं क्या चीज है। कॉन्टेक्ट शीट जैसे मैंने बताया था कि आपको जितनी फाइल्स है उन सारे का कोलाज बता देगा वहाँ पे, सिंगल सिंगल फाइल्स ऐसे मतलब वहाँ पे अरेंज करके दे देगा। आपकी कितनी 12 फाइल्स थी ना, तो हम्म। यहाँ पे फोल्डर चूज करूंगा। आप चाहो तो इसमें भी वो ऑप्शन आता है कि आप जो ओपन फाइल है उसका भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे फाइल ओपन है ही नहीं तो इसके लिए वो ऑप्शन यहाँ पे भी दिखा नहीं रहा है। चूज हम करेंगे यहाँ से फोल्डर, ठीक है। तो संदीप नाम का फोल्डर हम चूज करेंगे, ओके। तो आ गया इधर डेस्कटॉप पे, संदीप नाम के फोल्डर में जो भी फाइल्स होगी वो फाइल्स का वो कॉन्टेक्ट शीट बना देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ओ, ऑप्शन जो आता है हमारा इंचेस में, ठीक है। तो हमको इंचेस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए या पिक्सल में चाहिए, तो यहाँ पे इंचेस ही रखेंगे। फिर जो कोलाज बनेगा उसकी साइज कितनी रखनी है अपने को वो यहाँ पे हमको मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे 14 बाय 15 लिखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी साइज चाहिए आपको आप रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 12 बाय 24 रख देता हूँ, ठीक है। 12 बाय 24 का मुझे कोलाज चाहिए, मतलब कॉन्टेक्ट शीट चाहिए। फिर उसका रिजोल्यूशन कितना रहना चाहिए कॉन्टेक्ट शीट का, वो आपको यहाँ ये लिखना क्या है। सर, वहाँ पे 72 दिखा रहा था फाइल साइज, यहाँ 150 है, क्या चक्कर है ये? आपकी फाइल की साइज कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे आपकी ओके। जो फाइल जो बने, जो उसका कोलाज बनेगा ना, ये यहाँ हाँ पे सर। उसका रिजोल्यूशन हमको बता रहे हैं। कि सारी ओके। फाइलें जो एक फाइल के अंदर आके पेस्ट हो जाएगी, तो उसका रिजोल्यूशन हमको यहाँ से सेट करना है, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी रिजोल्यूशन हो वो अपने फाइल के अकॉर्डिंग उसको बराबर से सेटिंग चेंज कर देता है फोटोशॉप, ठीक है। इसका यूज कहाँ होगा, इसको प्रिंट में दे के चेक करना होगा क्या, मशीन में प्रिंट होती है क्या ये फाइलें? ये फाइल की प्रिंट निकाल के हमको इसका यूज बहुत है। आप जब अच्छा। प्रैक्टिकल काम करते हो, मशीन पे कभी काम किया है आपने?
ना 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 नहीं सर, नहीं इसका नहीं। हाँ, तो वहां पे जब हम प्रोग्राम देते हैं ना, तो प्रोग्राम तो कैसा हाँ रहता है कि मतलब मशीन को हम कोई डिजाइन प्रिंट करने के लिए देते हैं, तो वहां पे एक प्रोग्राम शीट बनानी पड़ती है। और अच्छा। प्रोग्राम शीट के अंदर आपको जितनी सारी डिजाइन है उनका एक छोटा छोटा प्रीव्यू बताना पड़ता है कि ये हम डिजाइन प्रिंट में दे रहे हैं। तो उस टाइम अच्छा पे इस चीज का बहुत यूज होता है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन 150 रखते हैं, मोड आरजीबी रखते हैं, इधर हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नहीं सर, हम लोग पैटर्न ऑल फाइल जैसे रेड ये मान भी लीजिए दे। हम लोग वर्क करते समय अगर 100 पिक्सल पे काम किए हैं पर इंच पे, तो क्या वहाँ पे हम्म, 150 रखेंगे, 100 भी दे देंगे? फाइल मेरी 100 में बनी है तो 100 डालेंगे ना यहाँ पे। नहीं नहीं, आपकी फाइल हाँ। कोई भी रिजोल्यूशन में हो, समझ लीजिए आपकी 10 फाइलें हैं, 10 में से कुछ 72 रिजोल्यूशन पे है, कुछ 150 के रिजोल्यूशन पे और कुछ 100 पे है, तो वो चीज इधर कोई मैटर नहीं करती है। वो चीज मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके बता दूंगा ना, तो आपको सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएगी, ठीक है। ओ, हाँ हाँ। तो यहाँ पे हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो चीज सारी सेम रखनी है। अक्रॉस लिस्ट ये भी मतलब इधर भी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हमको चेंज करना रहता है यहाँ पे कॉलम्स और रो में, ठीक है। जैसे कि हमारी ओके। 12 फाइल्स है, और हम चाहते हैं कि एक कॉलम के अंदर कितनी फाइलें होनी चाहिए और एक रो के अंदर कितनी फाइलें होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस यहाँ पे करूँ, समझ लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 4 फाइल होनी चाहिए मेरे कॉलम में, 3 फाइल होनी चाहिए कॉलम में, और 4 फाइल होनी चाहिए रो में, बराबर। तो 4 × 3 12, 12 फाइलें मेरे पेज में बराबर सेट हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ उनका कैप्शन मतलब उनका नाम आ जाएगा नीचे। तो ये भी आप चाहो तो चालू रखना ही पड़ता है, मतलब काम करते वक्त हमको, तो इसको भी हम चालू ही रखते हैं। सर इस ऑटो ऑप्शन स्पेसिंग का का एक इस्तेमाल हम ऑप्शन लोग है। फोटो बनाने के समय देख रहे थे, फोटो जब बनाते थे उसमें भी बनता था ये ना, कंटेक्ट सीट वाला ऑप्शन, हाँ, उस समय भी बनता है, इमेज के लिए। फोटो के समय भी बनता है। हाँ, एक्चुअली बहुत काम का ऑप्शन है। फिर मैं अभी क्या करूंगा इसको, इतना सब मैंने सेटिंग करके रखा है, और अब मैं इसको भी ओके कर देता हूँ, ठीक है। ओके ओके। करने के बाद में इसका काम ये चालू कर देगा अभी। ओ, दैट्स। अभी ये जो फाइल आप यहाँ पे देख रहे हो, जो अभी जिसके अंदर वर्क हो रहा है, जो हम देख नहीं पा रहे हैं अभी, बराबर। तो ये जो फाइल है इसका रिजोल्यूशन रहेगा 150। आपकी फाइल का रिजोल्यूशन कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो फाइल टिप में भी बनी रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, टीफ जेपीजी पीएचडी कुछ भी हो। ओके ओके सर। नहीं, हम लोग जो सर बहुत पहले ना फोटो बनाते थे तो एक ही फोटो को कई फाइल बना के कंटेक्ट शिफ्ट करते थे, ये हाँ हाँ पासवर्ड हाँ। फिर मांग। नहीं, वो उसी फोल्डर में अपनी पीडीएफ फाइल भी है ना, इसलिए। अच्छा हाँ। है ना, पीडीएफ फाइल भी उसी फोल्डर में सेव है। ये देखिए इस तरह से इसका कोलाज बन चुका है। अभी जो फाइल ओके। वर्टिकल फॉर्मेट में थी वो तो बराबर सेट हो गई है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में थी उनके आजू बाजू थोड़ा व्हाइट छूट चुका है ना, व्हाइटनेस आ चुकी है इधर। दैट्स तो गुड। ये 12 फाइल जो है, ये एक ही पेज पे ऑटोमेटिकली सेट हो गई है। अभी यहाँ पे हर एक फाइल की साइज भी अलग थी, हर एक फाइल की मतलब रिजोल्यूशन भी अलग अलग ही होगा लगभग। तब भी उसने क्या किया, एक पूरे 12 बाय 24 के पेज में ये सारी इमेज पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उसने सेट कर दी, ठीक है। सिंपल जरा सैम्पलिंग उसका, होता होगा तो काम आएगा ना, सिंपल कराने के समय एक ही कपड़े पे कई सारे डिजाइनों को सैम्पलिंग करते होंगे ना। हाँ, तो उसके अंदर क्या है, जैसे ये मान लीजिए ये डिजाइन है, तो इस डिजाइन के साथ में ये डिजाइन हमको प्रिंट कराने देनी है, ठीक है। तो इस डिजाइन के साथ में हम क्या लिख के देते हैं कि इसका प्रोग्राम कितने मीटर का है, समझ इसका 55 मीटर का प्रोग्राम है, तो ये हुआ इसका मतलब ऐसा लिख के देते हैं, ठीक है। अच्छा। ये प्रोग्राम 55 मीटर, और यहाँ नीचे लिखते हैं हम क्वालिटी, मतलब फैब्रिक की क्वालिटी रहती ओके। है ना। क्वालिटी लिख के देते हैं, फिर जो भी है साटिन है या जो भी क्वालिटी रहती है ना, ऐसा सब यहाँ पे हमको लिख के देना पड़ता है मशीन पे जब हम काम कपड़े का करते हैं नाम तब। सर? हाँ, और ये जो चीजें हैं वो हम ऑपरेटर को इसका एक प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं, और ऑपरेटर फिर उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें उसी पर्टिकुलर कपड़े पे प्रिंट कर देता है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइनर की रहती है कि वो प्रोग्राम देते समय ये सारी चीजें लिखे कि कौन सी अच्छा सर, ये क्वालिटी के अलग से लिख ऊपर के फिर कौन। इसको सेव करके फिर प्रिंट करना पड़ेगा ना, सेव प्रिंट से पहले ये सब लिखना हाँ पड़ेगा फिर हाँ से? हाँ, ये सब लिखना पड़ेगा प्रिंट से पहले, और आपको इसको सेव करना रहता है, और आपके पास वो है ना, हमेशा इसकी प्रिंट आउट भी निकलती है, एक या दो प्रिंट आउट निकालते हैं और वो ऑपरेटर के पास जमा रहती है, इसको प्रिंट ठीक देना है। होगा तो क्या करना सर? प्रिंट देना होगा तो कंट्रोल P आपको करना है। अच्छा। प्रिंटर अगर और आपके पास कनेक्टेड है तो आप ये यहाँ से मतलब प्रिंट इसको दे सकते हैं, हाँ सर, कंट्रोल P ऑफिस में है करने ना, वहाँ पे पर। चेक करेंगे आज हम जाकर। सर ये क्यों हाँ A4 में आ जाएगा ये?
हाँ हाँ A4 में भी बिल्कुल आ जी। जाएगा, ओके। बिल्कुल आ जाएगा A4 में। अभी हमने क्या है ना, यहाँ पे ये 3 PDF फाइल बनी थी ना, इसके लिए वो पासवर्ड मांग रहा था क्योंकि इनको भी हाँ वो सर समझ ले रहा गया। था साथ में, तो इसको डिलीट कर दिया मैंने। अभी मैं A4 साइज में बना के देखते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कॉन्टेक्ट शीट में हम जाएंगे, और A4 साइज कितनी रहती है, आई थिंक 7.5 रहती है विथ, और मतलब 7.8 कुछ रहती है। यहाँ पे डायरेक्ट जी। A4 का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हमको हमारे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 10.75, इतना कुछ लगभग A4 की साइज रहती है। फिर हम इसको ओके करेंगे। कल ग्रुप में से कौन रिमूव हुआ था सर? रिमूव नहीं, मैंने एक्चुअली वो जनार्दन को है ना, दूसरा एक ग्रुप बनाया है उसके अंदर डाला है, क्योंकि वो एकदम उनको कुछ नहीं आता ना अभी, हाँ तो एकदम बेसिक से उनको मेरे को सिखाना है, फिर अपने इसमें रह के कोई मतलब नहीं था ना। ठीक है सर, ठीक है। हाँ देखिए, अभी A4 साइज में सारी चीजें सेटअप हो चुकी है ना। बेस्ट है। तो ये कॉन्टेक्ट शीट का यूज है। फिर बहुत हम बेहतरीन आगे सर। बढ़ते हैं अभी। हाँ, ऑटोमेट में हो गया, कॉन्टेक्ट शीट हो गया हमारा, और बस बाकी तो स्क्रिप्ट से नीचे फिर, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर जो पहला ऑप्शन है इमेज प्रोसेसर, ये एक बहुत ही काम का ऑप्शन है। स्क्रिप्ट। बतला दी। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो ये स्क्रिप्ट का जो ऑप्शन है इमेज प्रोसेसर, ये हमारे बहुत काम का है। और इसका काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ पहले। इसका काम जी है, चाहे कितनी भी फाइल्स हो आपके किसी पर्टिकुलर फोल्डर में, ठीक है, जी। या फिर ओपन हो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे फोटोशॉप के अंदर, तो ये क्या करता है कि कोई भी फाइल को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 ऑप्शन देके रखे हुए हैं, पीएसडी, टीप और जेपीजी, ठीक है। पहला जेपीजी है, दूसरा पीएसडी और तीसरा टीप फॉर्मेट है। तो जितनी सारी फाइल्स है, आप चाहो तो एक ही बार में पीएचडी से जेपीजी बना सकते हो, जेपीजी से पीएचडी बना सकते हो, आपस में किसी भी फॉर्मेट को किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे वो हजारों फाइल हो एक फोल्डर में, या फिर कितनी मतलब सैकड़ों फाइल हो, ठीक है। तो इसका ओके। मैं आपको एक प्रैक्टिकल अभी करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट फोल्डर में जाऊंगा, और सिलेक्ट फोल्डर में जाने के बाद हम इसको, ये वाला फोल्डर में सिलेक्ट कर लिया है। इस फोल्डर में जितनी फाइल्स है, अभी इस फोल्डर में 12 फाइल्स है, 12 फाइल्स है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि अभी ये जेपीजी फॉर्मेट में है, तो ये पीएचडी में और टीप में, दोनों में मुझे चाहिए, ठीक है। तो ओके। लगभग क्या है, हमको अक्सर जरूरत पड़ती है टीप को जेपीजी में कन्वर्ट करने के लिए, किसी को सेंड करनी हो डिजाइन हो, और 100 फाइल्स है, और हमको एक ही बार में उसका जेपीजी बनाना है, तो हम नॉर्मल एक एक बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, हमको टीप से या फिर पीएचडी से जेपीजी बनाने के लिए इसकी बहुत हेल्प होती है, इस ऑप्शन की। बहुत सर सारी फाइलों को एक साथ सर ही तो कर देता फाइलें है। हम लोग ज़्यादा टीएफ टिप में जब बनाते हैं तो उसको जेपीजी में भेजना होता होगा, क्योंकि हाईवी फाइल तो टिप ऑलरेडी रहती है हमारे पास। हाँ, आपको किसी भी कस्टमर को अगर अप्रूवल के लिए भेजना है, तो आपको जेपीजी में ही भेजना पड़ेगा उसको व्हाट्सएप जेपीजी के में ऊपर, भेजेंगे। या फिर कोई भी मतलब, है ना। हाँ। तो तो मैंने अभी क्या किया, इसको जेपीजी में हटा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो फाइल जेपीजी में है। चलो इसको रख हाँ। भी लेते हैं, अगर नहीं भी होगा तो कोई फाइल जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, तीनों में सेम ही ऑप्शन है, ठीक है, रिसाइज टू फिट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई, अब हमारी साड़ी की फाइल है, समझ लो साड़ी हम बना रहे हैं, साड़ी की फाइल रहती है 6 मीटर के लगभग, मतलब आसपास 6 मीटर की रहती है अप्रोक्सीमेट, और हाँ। हाइट उसकी रहती है लगभग 45 या 47 इंचेस, बहुत लार्ज हाँ। फाइल हो जाती है। तो जी। ये क्या करता है, ये ऑप्शन इसको रिसाइज कर देगा। 2250 पिक्सल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, तो वो फाइल को हाँ। क्या करेगा, हाइट में या विथ में, दोनों जगह पे से वो 2250 में ही सेव करेगा वो। मतलब हमारा वो टेंशन भी खत्म हो गया कि जेपीजी करने के बाद उसको छोटा भी करो, क्योंकि जेपीजी बनने के बाद भी अगर पूरी 6 मीटर की साड़ी है, तो वो भी आप किसी को भेज नहीं सकते, और भेज भी दोगे तो वो ओपन इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, तो हमको साइजिंग तो उसको करना ही रहता है, ठीक है। 15 इंच में हम कर सकते हैं, 20 इंच में कर सकते हैं, तो वो भी एक यहाँ से बेनिफिट है। यहाँ विथ और हाइट में आप जो भी डालना है डाल सकते हो फिगर, और उसी अकॉर्डिंग ये मतलब फाइल को छोटा बड़ा कर देगा। अभी मैं इसको ओके। एक काम करता हूँ, ये तीनों ऑप्शन इधर भी है, लेकिन इधर हम नहीं करेंगे, इधर जैसे का वैसे रहने देंगे, और खाली इसको हमने चेंज करके रखा है जेपीजी को, और इसको हम अभी करते हैं रन।
ठीक है, रन करने के बाद इसका काम इसने चालू कर दिया अभी। फिर हम यहाँ जाके चेक करेंगे एक बार कि फोल्डर में हमारे क्या हो रहा है। जैसे ये फोल्डर है, आप देख सकते हो फोल्डर में जेपीजी नाम का फोल्डर यहाँ पे बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और इसके अंदर फाइल्स आना भी शायद चालू हो चुका होगा। अभी एम्प्टी बता रहा है, शायद पूरी प्रोसेस होने के बाद में ही आ जाए। ठीक है, तो हम इधर जाते हैं, प्रोसेस पूरी होने का भी वेट करते हैं। ये भी बहुत काम का ऑप्शन है आपको, मतलब बहुत सारा बैकअप आपके पास रहता है, डिजाइनें बहुत सारी रहती है, लेकिन हमको जब किसी कस्टमर को दिखाना है हमारे कंप्यूटर के ऊपर भी, तो उस टाइम में क्या है, हम ओरिजिनल फाइल तो एक एक करके ओपन करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि ओपन होने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आप अगर चाहो तो आपका पूरा बैकअप जो है इस तरह से बना सकते हो आप। मेन सर मेरे हिसाब से वही टिफ को ही जेपीजी में बनाने के लिए, दिखाने के लिए है सबसे बेहतर ये ऑप्शन। हाँ हाँ, एक्चुअली इधर एक थोड़ी मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पे मैंने एक्शन सिलेक्ट रखी थी। ठीक है, ये वाली, क्या किया था ये सर जो आपने? जेपीजी, ये मेरा यहाँ पे एक एक्शन सिलेक्टेड है। ठीक है, तो वो एक्शन को ओह। हाँ। प्ले कर रहा है। हाँ, तो मैं एक्शन बंद करके फिर कर देता हूँ, तो उसके बाद शायद इसीलिए यहाँ पे वो बता नहीं रहा था जेपीजी अंदर फोल्डर के अंदर कुछ भी। क्योंकि हम चाहो तो वो चीजें ना एक्शन के साथ भी इमेज को प्रोसेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हाँ तीन सर। फोल्डर आ गए ना अभी, जेपीजी, पीएसडी और टिप। ओके। हाँ। पीएचडी में तो फाइल सर मर्ज करके ही देगा, देखें तो क्या करता है। फाइल अपने पास लेयर है ही नहीं ना वो फाइल के। अगर हाँ लेयर हाँ। होते तो वो मर्ज नहीं करता है, वो खाली फॉर्मेट चेंज कर देता है। हाँ सर, वो मैं जो टिफ की बनाएंगे फाइल हम लोग चेक करेंगे, उसमें हम चेक करेंगे बना के। हाँ, उसमें आप चेक कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं, पहले से जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की है सर उसको हम बनाएंगे देखेंगे। आप पीडीएफ प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करो, ये भी प्रैक्टिस करो इसकी, फॉर्मेट चेंज करने की। और वो कंट्रोल टी की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, जो हमने फ्लावर बनाया था ना। हाँ सर, वही तो मेन था हमारे लिए। मैं कैलोस्कोपी पैटर्न ही सर बहुत पहले देखा था, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बनाने का बहुत इच्छा थी, लेकिन वो सही से बनता ही नहीं है। अब उसी की मेन प्रैक्टिस करना था थोड़ा। अभी बन जाएगा वो। आप बिल्कुल अलग अलग बनेगा। फाइल यूज करना उसके अंदर। कभी है ना, वो जो पेजले वाली फाइल आती है ना, पेजले वर्क वाली डिजाइन है, हाँ वो हाँ। लेके भी आप बनाओ, वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। पेजली। जो अपना हाँ, पेजली जो आता है ना, ट्रेडिशनल सिल्की वर्क हाँ आता है बारीक बारीक। वही वाली, हाँ हाँ। हाँ, उस वर्क के साथ भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। हाँ सर, ट्राई करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए कन्वर्ट हो चुका है। और ये जेपीजी वाला एक फोल्डर बन गया, ये पीएचडी वाला एक फोल्डर बन गया, और ये यहाँ पे और जरा टीप एक कोई वाला एक फाइल में फोल्डर सर बन गया। क्लिक कीजिए, कितना साइज भी दिखे, साइज कितना दिखा रहा है, क्लिक कीजिए किसी पे केवल, ले जाइए हाँ, माउस तो। ये टीप वाला जो फोल्डर है उसमें से मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 4 MB। ये इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये टीप वाली फाइल में से है। और ये है पीएचडी वाले फोल्डर में से एक फाइल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि देखिए यहाँ पे पीएचडी में ना, यहाँ पे प्रीव्यू नहीं बता रहा है हमको। हमको यहाँ पे फाइल देखने को नहीं मिल रही इसी के अंदर की कौन सी फाइल है, जबकि यहाँ टीप में यहाँ पे हमको प्रीव्यू देखने को मिल रहा है। इसलिए हम इसको टीप को ज्यादा यूज करते हैं, पीएचडी को कम यूज करते हैं। तो जेपीजी में से एक फाइल ओपन की मैंने। अभी आप देख ओके। सकते हो यहाँ पे फाइल का जो नाम है, इसके आगे जो एक्सटेंशन लगा हुआ है, इससे आप पता कर सकते हो टीप फाइल, ये फर्स्ट वाली जो है हमारी टीप फाइल है, सेकंड वाली जो है हमारी पीएचडी फाइल है, और थर्ड वाली जो है ये हमारी जेपीजी फाइल है। अभी मैं क्या करूँगा, अरेंज करूंगा इसको, और इस तरह से अरेंज करूंगा मैं टाइल्स ऑल वर्टिकली। ठीक है, तो तीनों तीन फाइल अपने एक दूसरे के बाजू में आ चुकी है। अभी हम इनकी साइज चेक करेंगे। जो टीप वाली फाइल है इसकी साइज कितनी है, 29 बाय 44 72 रिजोल्यूशन। मतलब कि जो ओरिजिनल फाइल थी हमारी, ठीक है, ओरिजिनल की भी साइज यही है। ये हमारी ओरिजिनल फाइल थी जिसको हमने कन्वर्ट किया है, तो इसकी भी साइज सेम है। ठीक है, 29 बाय 44 72 रिजोल्यूशन। तो मतलब उसने साइज को कुछ भी छेड़ा नहीं है। हमने साइज में खाली छेड़खानी इसकी की थी जेपीजी में। ठीक है, जेपीजी में हमने 2250 लिखा था वहाँ पे, तो इसमें तो साइज चेंज हुई नहीं। फिर पीएचडी जब बना, पीएचडी में भी इसकी साइज चेंज नहीं हुई, वही साइज है। और जेपीजी में हम चेक कर लेते हैं,
जेपीजी में मैंने चेक कर रहा हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हो 2250 की हाइट बन चुकी है, ठीक है। और हाँ साइज भी इसकी चेंज हो चुकी है, 20/31 और 72 रिजोल्यूशन। तो कहने का मतलब क्या है, आप अगर वो ऑप्शन करने के टाइम पे यहाँ पे अगर चेंज करते हो, तो यहाँ से आप उसका साइजिंग अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। अभी इसमें एक और चीज़ है, आपको आज नहीं तो कल ये कंफ्यूजन जरूर रहेगा कि मैंने यहाँ दोनों जगह पे 2250 किया है, ठीक है। 2250 2250 दोनों जगह पे है। बट इसने क्या किया है, 2250 सिर्फ यहाँ पे लिया है हाइट में, विथ में क्यों नहीं लिया, है ना। हाँ, क्योंकि वो क्यों सर? उसमें क्या है, हाँ वही मैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ आपको, कि ये उसने इसके लिए नहीं लिया क्योंकि ये इमेज प्रोसेसर का जो ऑप्शन है, वो इमेज प्रोसेसिंग का ऑप्शन है, इमेज रीसाइजिंग का ऑप्शन नहीं है, बराबर। वहां पे हम हाँ इमेज की साइजिंग को चेंज नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं उसको, हाँ साइज चेंज कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से, कि ये उसका जो रेशो है ना, उसमें छेड़खानी नहीं करता है। जैसे कि ये इसका जो भी रेशो बनता है, मतलब हाँ रेशो समझते हो ना आप। हाँ। जैसे कि फाइल ऐसी अपनी लंबी वाली है, वर्टिकल है, बड़ी फाइल है, तो हाँ वो उसको है ना ऐसे स्क्वायर में नहीं बना देगा कभी, कि भाई अगर है और दोनों जगह पे 2250 लिखा है, तो दोनों जगह पे मतलब ऐसे इस तरह से वो कन्वर्ट नहीं करेगा कभी, ठीक है। ठीक है, फाइल तो हमारी रख गई ना, तो वो चीज़ नहीं करता है वो। तो जो भी आप वहाँ पे लिखते हो 2250, वो उसका फाइल का जो मेजर जो डायमेंशन है, वहाँ पे वो अप्लाई कर देता है। जैसे कि यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, हमारी फाइल की हाइट जो है ना वो विड्थ से ज्यादा बड़ी है, तो उसने हाइट को 2250 रखा है, ठीक है। इन केस अगर हमारी फाइल इस तरह से रहती, ऐसी रहती, ठीक है। अभी इसमें क्या है, हाइट कम है इसकी और विड्थ ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में तो वो 2250 यहाँ पे अप्लाई करता है विड्थ में, समझ गए। ओके सर। तो जो भी अपना मेजर डायमेंशन होगा, उसको 2250 कर देगा, और छोटे वाला जो है वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप छोटा हो जाएगा उसके रेशो में, ओके ओके सर, ठीक ये है, कई समझ सारी में आ विंडोज गया। एक साथ खुली है, विंडोज से खुली है क्या? हाँ ये अरेंज उससे ही खुली है ना। अरेंज अरेंज आइकॉन हाँ किया है। विंडो में ऑप्शन आता है, विंडो में ऑप्शन आता है, आप चाहो तो है ना साइड बाय साइड ऐसी बहुत सारी फाइल से एक साथ रख सकते हो। विंडो में है ना अरेंज में ऑप्शन आता है ये सब, ओके ओके सर। ठीक है। यहाँ से आप, अगर मैं हॉरिजेंटली करूँ तो ये सारी फाइलें हॉरिजेंटल हो जाएगी, अर्जेंटली हो जाएंगे, ऊपर ठीक है। नीचे आ गए ना सब। हाँ यहाँ पे आता है। तो आज के लिए इतना काफी हाँ सर। हम्म। है ना। थैंक यू वेरी मच जो सर, भी, थैंक यू वेरी मच। ओके। ओके नो मेंशन मैडम। और ये क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, अभी आपको क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको एक बार तुरंत रिवीजन कर देता हूँ 2-3 मिनट में, कि जी। आपको है ना, एक तो कंट्रोल टी की प्रैक्टिस करनी है, पेन टूल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हाँ। और फाइल ओके के अंदर ये जो ऑप्शन है नॉर्मल, ये तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, वो सामने ही लिखे हुए हैं, इनको छोड़ दो। ऑटोमेट के अंदर हमको पीडीएफ प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्टेक्ट हम्म। शीट की प्रैक्टिस करनी है, और स्क्रिप्ट के अंदर इमेज प्रोसेसर की प्रैक्टिस करनी है। इमेज डाउनलोड कर लेंगे अगर सर, ये, इमेज हाँ डाउनलोड करके बनाए, इमेज डाउनलोड कर लेंगे 7-8 डिजाइने की और उसको बनाएंगे। हाँ इमेज आपको डाउनलोड करना है, अगर आपको इमेजेस चाहिए तो मेरे पास दुनिया भर की इमेजेस पड़ी है। मैं सर ऐसा मेल हो कर तो दीजिए सर। टेलीग्राम का एक ग्रुप बना के वहां पे डाल देता हूँ। हाँ सर, और CS6 का उसमें सॉफ्टवेयर भी डाल दीजिए ना, हम लोड करेंगे सर ऑफिस से आके। हाँ मैं CS6 भी उसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। ओके। तो एक टेलीग्राम का ग्रुप बना देते हैं जिसके अंदर हाँ सर मैं बना सारी दीजिए, चीजें डालता रहूँ। क्योंकि हैवी लगती हैं सर। हाँ हेवी फाइल रहती है, तो आप डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास, ठीक है। ओके। तो चलिए फिर आज का सेशन खत्म करें। थैंक यू सर। ठीक है। हैव अ गुड डे ओके सर। ओके वेलकम। थैंक यू हैव वेरी अ मच आपको भी। ठीक है चलिए मैं बंद कर दे रहा हूँ अभी, ठीक है। ओके।